हैं जब आपको यह पता चलता है कि समस्या बाहर नहीं भीतर है। आपके दुख का कारण कोई दूसरा नहीं है, मन ही दुख का कारण है और मन आपके अधीन होना चाहिए। लेकिन उल्टा होता है, हम मन के अधीन हो जाते हैं, मन हमारा मालिक हो गया। जैसे कोई नौकर नौकरी कर रहा है किसी के घर, और नौकरी करते करते वो मालिक के ऊपर शासन करने लगे और मालिक लाचार होकर उसका गुलाम बन जाए। तो मालिक का सब कुछ है, खेत है, जमीन है, संपत्ति है, गाड़ी है, लेकिन अगर मालिक लाचार हो गया तो नौकर ही सब कुछ संचालित करने लगता है। यही हाल मन का है। आप हैं मालिक, आप जीव हैं, आत्मा है, आप स्वामी हैं, लेकिन मन के अधीन होकर के, मन के गुलाम होकर के आप लाचार हो गए। और अब मन आदेश कर रहा है सत्संग में नहीं जाना है, मन आदेश कर रहा है भजन नहीं करना है, मन आदेश कर रहा है दान धर्म नहीं करना है, गुरु की शरण में नहीं जाना है। तो मन क्या कहता है कि नौटंकी देखना है, गाने सुनना है, नशा करना है, दुर्व्यसन करना है, राग रंग में जाना है, प्रपंच में जाना है। मन आपको गलत रास्ते में ले जाना चाहता है। और जहां कुछ लगे कि आपका मन कहीं आपको गलत रास्ते में ले जा रहा है, छल कपट के रास्ते पर ले जा रहा है, नशा दुर्व्यसन के रास्ते पर ले जा रहा है, समझ जाइए कि मन आपका मालिक बन चुका है, आप मन के गुलाम हो गए। इसलिए सद्गुरु कबीर कहते हैं अपने दुख को समझिए, और आपका दुख किसी दूसरे के वजह से नहीं है, आपके जीवन में बंधन किसी दूसरे ने नहीं डाला है, आपके मन के कारण सारी समस्याएं हैं, सारे दुख आपके मन के वजह से है, सारे विवाद का जड़ आपका मन है, सारे समस्याओं का कारण हमारा मन है। और जब सारे समस्याओं का कारण स्वयं मन ही है तो मन को ही साधना जरूरी है, मन को ही निर्मल करना जरूरी है। हम बाहर व्यर्थ क्यों भटक रहे हैं? बाहर सारे प्रयास व्यर्थ हैं। जैसे पेड़ के जड़ में आप पानी डालते हैं तो पूरा पत्ता डाल सब हरे भरे हो जाते हैं। अब आप सोचें कि नहीं, पत्ते को हरा करना है तो पत्ते पर पानी डालेंगे, तना को स्वस्थ रखना है तो तना पर पानी डालेंगे। अब सब तरफ पानी डालें और जड़ में ना डालें तो क्या होगा? पेड़ सूख जाएगा। वहां बाहरी गणित काम नहीं करेगा कि पत्ती को हरा करने के लिए पत्ती पर पानी डालना है। ये आंख गलत दृश्य ना देखे इसलिए आंख में पट्टी बांध लिया, कान गलत शब्द न सुने इसके लिए कान में रुई ठूंस लिया, पैर गलत मार्ग में ना जाए इसके लिए पैर में बेड़ियां बंधवा लिया, हाथ गलत काम ना करे इसके लिए हाथ बांध लिया। तो क्या लगता है कि आपसे गलती नहीं होगी? ये गलती आंख थोड़े करती है, ये गलती नाक भी नहीं करता, ये गलती कान नहीं करते, ये गलती पैर हाथ नहीं करते, ये गलती मन करता है और मन ही करवाता है। इसलिए आंख खुली हो कोई दिक्कत नहीं, कान खुले हो कोई दिक्कत नहीं, हाथ पांव खुले हो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मन वश में होना चाहिए। और जिसने मन को वश में कर लिया उसकी आंखें तो खुली रहेगी पर वो गलत नहीं देखेगा। मन वश में हो गया, कान तो खुले रहेंगे पर वो गलत शब्द नहीं सुनेगा। अब किसी को लग सकता है कि बाजार में हम चलें, कहीं गलत दृश्य है तो आंख कैसे नहीं देखेगी? जरूर देखेगी। कहीं गलत शब्द सुनाई देगा तो कान कैसे नहीं सुनेगा? सुनेगा। पर ध्यान दीजिए, अगर मन वश में हो तो आपकी आंखें हजार दृश्य को देखेगी पर कैच उसे ही करेगी, पकड़ के उसे ही रखेगी जो उपयोगी है, जो जरूरी है, कचड़े को नहीं लाएगी। यही सद्गुरु कहते हैं कि जब मन वश में हो जाएगा तो आप जाएंगे संसार में, बाजार में, पूरी दुनिया आपके सामने होगी, पेड़ पहाड़ पर्वत आपके सामने होंगे, तमाम तरह के दृश्य आपके सामने होंगे, अच्छे बुरे चित्र आपके सामने होंगे। लेकिन जब आपका लक्ष्य सही हो जाता है, जब आपका मन सही हो जाता है, वश में हो जाता है, तो आपकी आंखें वहीं जाके टिकेगी जो जरूरी है, जो आवश्यक है। अब आप सभी बाजार जाते हैं जो शाकाहारी लोग हैं, सब्जी मार्केट चले गए, थोड़ी ही दूरी पर मुर्गी लोग बेच रहा है
मछली बेच रहा है तो क्या करते हैं आप? मुर्गी खरीदते हैं कि नहीं ये तो मुझे दिख रहा है इसे भी खरीद लेते हैं। सब कुछ दिख रहा है आपको, लेकिन जो आपको जरूरी है आप वही खरीद के चले आते हैं। किसी को कपड़ा खरीदना है, बगल में लोहा का दुकान है, तो आप कहते हैं कि क्या करें, बगल में लोहा का भी दुकान दिख गया, आप तो लेना पड़ेगा। आपको जो आवश्यक लगता है आप वो खरीद के चले आते हैं। इसी तरह से जब मन वश में हो जाता है तो संसार में जहां भी आपकी आंखें जाती है, आपकी दृष्टि जाती है, आप कुछ भी कचरा नहीं उठाते, आप फिर वही लेते हैं जो आपके लिए जरूरी है, जो आपके लिए आवश्यक है। फिर आप जहां तहां मन को ले नहीं जाते, लेकिन जब मन मालिक बना बैठा हो तो मन आपको नचाएगा, कभी नशा के मार्ग पर ले जाएगा, कभी हिंसा के मार्ग पर ले जाएगा, कभी विवाद के मार्ग पर ले जाएगा, कभी छल कपट के मार्ग पर ले जाएगा। और आपके घर के टूटने का सबसे बड़ा कारण आपका मन है, क्योंकि मन आपका मालिक हो गया और वो अहंकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह को ही अपना शक्ति बना लिया। अब जिस मन में अहंकार हो, जिस मन में छल कपट हो, ईर्ष्या द्वेष हो, स्वार्थ हो, फिर वो कभी भी आपको स्थिर नहीं रहने देता। वो समाज को बांटेगा, घर को बांटेगा, जीवन को बांटेगा। इसलिए सद्गुरु कहते हैं मन को निर्मल रखिए। मन निर्मल रहेगा, आपका घर स्वर्ग बना रहेगा। सब चाहते हैं बढ़िया जीवन हो, बढ़िया घर हो, बढ़िया समाज हो, उसके लिए खुद को बढ़िया बनाना पड़ता है। हम सदैव दूसरे में अच्छाई तलाशते। हर आदमी कहता है कि मेरे से ईमानदारी का व्यवहार रखना, मेरे साथ छल मत करना, लेकिन कभी आदमी अपने से ये सवाल नहीं करता कि दूसरे को कहने से पहले हम दूसरे से छल करना छोड़ दें, हम किसी से झूठ बोलना छोड़ दें। जब आपको किसी का झूठ पसंद नहीं, आपको किसी की निंदा पसंद नहीं, आपको किसी से क्रोध पसंद नहीं, फिर आप दूसरे को क्रोध क्यों देने को तत्पर हैं? फिर आप दूसरे से झूठ क्यों बोल रहे हैं? फिर आप दूसरे के साथ विवाद क्यों कर रहे हैं? सद्गुरु कहते हैं दुख का कारण आपका मन है। मन ही हमारे जीवन में मोक्ष का भी कारण है, मन ही बंधन का कारण है। मन को समझ लें तो दुख समझ में आ गया, फिर समाधान हो सकता है, वरना भटकते रहेंगे, पता ही नहीं चलेगा। रास्ते में कोई अंगूठी बेचता मिल जाएगा, आप वहाँ बैठ जाएंगे कि थोड़ा सा ले लें। आप देखिए कहीं कहीं आपको मिल जाएगा। स्टेशनों के बाहर बहुत से लोग अंगूठी बेच रहे होते हैं, ताबीज बेच रहे होते हैं। वे कहते हैं कि अगर ये अंगूठी ले लिया तो घर में धन बरसेगा, लक्ष्मी साक्षात तुम्हारे घर आ जाएगी। और आप सोचते हैं अगर 100-200 रुपये में लक्ष्मी घर आ जाएगी तो क्या दिक्कत है। पर वहाँ ये विवेक नहीं करते कि जो आदमी 50 अंगूठी लेके बैठा हो, अगर इतनी ही लक्ष्मी अंगूठी से घर आती, वो तो 10 उंगली में पहन लेता खुद। अब 10 में पहन लेता, सोचो कितनी लक्ष्मी उसके घर आती। लेकिन बेचारा 150 के लिए धूप में बैठा, धूल खा रहा है और आपको उल्लू बना रहा है। लेकिन आपका मन वहाँ उल्लू बन रहा है। वो समझ रहा है, आपको भी मन समझा रहा है कि नहीं यही ठीक है, पहन लो अंगूठी, क्या होता है। बहुत से लोगों को मैंने देखा, सभी उंगलियों में अंगूठी, अंगूठा छोड़ करके। तो पूछता हूँ मैं कई बार कि ये किस लिए कहा, ये अमुक पंडित जी ने दिया, ये किसी ताबीज वाले ने दिया, ये किसी ने दिया, किस लिए? तो किसी ने कहा धन की वृद्धि हो जाएगी, किसी ने कहा रोग नहीं आएगा, किसी ने कहा धन बना रहेगा, किसी ने कहा कोई काल कष्ट तुम्हारे जीवन में नहीं आएगा। तो जब पूछता हूँ कि इतने सारे अंगूठी पहनने के बाद जीवन में आज तक कोई कष्ट आया? का कष्ट तो बना रहता है, तो पहनने से क्या फायदा? अगर दुख मिट जाए अंगूठी से, दुख मिट जाए ताबीज से, तो फिर ये ज्ञान, ध्यान, स्वास्थ्य, चिकित्सालय किस लिए? फिर तो सरकार को अंगूठी बांट देना चाहिए सभी लोगों में। जैसे 5 किलो अनाज बांटती है सरकार, तो अंगूठी बांट दे एक बार कि सब पहन लो भाई, किसी के ऊपर ग्रह नहीं आएगा। कई लोग आपको कछुआ बांटते मिल जाएंगे, कछुआ का, चांदी का कछुआ, इसको घर में रखिए धन बरसेगा। और आप देखिए कि गरीब लोग के घर आपको कछुआ नहीं मिलेगा जल्दी, अमीरों के घर में मिलेगा। उनके पास पहले से अमीरी है, वो और खरीद रहे हैं, तो अमीरी तो है ही।
कोई गरीब को देकर देखिए, अगर धन बरस जाए तो फिर सबको हो जाए। सरकार को एक बार सोचना चाहिए कि जितने गरीब लोग हैं, इतना मेहनत के बाद गरीबी नहीं मिटी, तो एक बार बढ़िया बजट बना लें और एक एक अंगूठी और एक एक कछुआ सबको बांट दें अन्न के जगह, सब समाधान एक ही बार हो जाएगा। लेकिन सरकार को भी पता है कि ये छल के सिवा कुछ नहीं। अगर ये अंगूठियों से राष्ट्र बदल जाता, आदमी का जीवन बदल जाता, तो इतने सारे तांडव न करना पड़ता, इतना सारा छल न करना पड़ता। इसलिए सदगुरु कहते हैं मन की समस्या को जानिए, ये मन बड़ा भयंकर है, आपको न जाने कहां कहां पटक रहा है और आप दौड़े चले जा रहे हैं, बेतहाशा सुनते नहीं है। सदगुरु कबीर जैसे महापुरुष जब अपनी वाणी खरे रूप में कहते हैं, कठोर शब्दों में कहते हैं, तो हमें समझ नहीं आता। लेकिन कोई, अब जैसे मैं कह रहा हूं कि माता पिता गुरु की सेवा करिए, ध्यान करिए, तब मन निर्मल होगा, तो ये बात तो थोड़ा भारी है, कम करिए। अब इसमें मेहनत है, श्रम है, माता पिता की सेवा करनी है, गुरु की सेवा करनी है, ध्यान करना है, मन को निर्मल करना है। लेकिन कोई ये कह दे कि ये सब कुछ नहीं करना है आपको सिर्फ पाप करते रहिए, नाम जप कर लीजिए, कल्याण हो जाएगा, तो आप उधर मुड़ जाते हैं कि ये ठीक है, ये सस्ता काम है। इसलिए ऐसे मंचों में भीड़ ज़्यादा हो जाती है जहाँ ये कह दिया गया कि तुम्हारे जीवन में ये कष्ट चल रहा है, इसका ये समाधान है, ये समाधान है, ये मेरे पास ताबीज है, मंत्र है। जहाँ कुछ साइड से नुस्खे बता दिए जाएं, सामान्य रूप से आपको उलझा दिया जाए कि हमारे पास उपाय है, ये नाम जप का उपाय है, ये पूजा का उपाय है, ये प्रार्थना का उपाय है, ये तीर्थ यात्रा का उपाय है, आदमी सोचता है ये बढ़िया है, वहाँ फिर भीड़ लग जाती है। पर जहाँ यथार्थ कहा जाए कि बाहर कोई उपाय नहीं है, कोई भी उपाय आपको करना पड़ेगा। भूख लगी है, आपको भोजन करना पड़ेगा, दूसरा कोई विकल्प नहीं है। अगर सिर में दर्द है तो या तो प्राणायाम करना पड़ेगा या दवा लेनी पड़ेगी, दूसरा कोई विकल्प नहीं। जीवन में दुख है तो एक ही उपाय है कि आपको उस दुख के शमन के लिए मन को निर्मल करना पड़ेगा, गुरु के बताए रास्ते पर चलना पड़ेगा। जो गुरु के बताए रास्ते पर चला, उसके जीवन में उजाला आ गया। इसलिए सदगुरु कहते हैं कि दुख का कारण कोई दूसरा नहीं है। आपका दुख पत्नी के वजह से नहीं है, मित्र के वजह से नहीं है, भगवान के भी वजह से नहीं है। बहुत लोग कहते हैं क्या करें, भगवान यही दुख दिए हमें, क्या करें। कई लोग दुखी होते हैं, भगवान पर टाल देते हैं। अब जो भगवान होंगे वो दुख क्यों देंगे? भगवान तो सुख देंगे, लेकिन आदमी अपने ऊपर कोई रिस्क लेना ही नहीं चाहता। कुछ भी हुआ दूसरे पर डाल देना है। थोड़ी सी भी समस्या जीवन में आई, वो दूसरे पर टाल दिया कि भगवान के वजह से दुख है, या मित्र के वजह से दुख है, पड़ोसी के वजह से दुख है, दूसरे पे टाल दिया। और दूसरे पर जब टाल दिया तो छुट्टी हो गई कि अब हम क्या कर सकते हैं, जब दुख ही दूसरे के वजह से। हमारे दुख का कारण अगर कोई दूसरा है तो हम खुद समाधान क्यों करेंगे? अब दूसरा जब तक चाहे आपको दुखी रखेगा। और यही समस्या हमारे जीवन की है कि हम दुख का भी कारण दूसरे को मानते हैं और सुख का भी कारण दूसरे को मानते हैं। और यही कारण है कि हम कभी सुखी नहीं हो पाते। मान लीजिए आपने मान लिया कि हमारे पास बढ़िया गाड़ी है तो सुख है, तो बढ़िया गाड़ी अगर है तो सुख है, और किसी दिन गाड़ी चली गई तो दुख आ जाएगा, क्योंकि गाड़ी की वजह से सुख था। मान लिया कि बढ़िया घर है तो सुख है, तो घर कभी ढह गया तो दुख आ जाएगा। पत्नी में सुख है तो पत्नी कभी विपरीत हो गई तो दुख हो जाएगा। बाहर जिन जिन वस्तुओं का आधार आप लेंगे सुख के रूप में, वो सारी वस्तुएं धीरे धीरे खिसक जाएगी।
संसार के किसी भी चीज को अगर आप ये मानते हैं कि ये मेरे सुख का आधार है, तो संसार तो सरक रहा है, वो सुख का आधार सरक जाएगा। अगर आप बाहर मानते हैं ये हमारे दुख का कारण है, तो वो दुख का कारण तो आज कोई और है, पर कल कोई और हो जाएगा। दुख का कारण बदलता रहेगा, आप कभी सुखी हो ही नहीं सकते। सदगुरु कहते हैं सुख का भी कारण आप हैं, दुख का भी कारण आप। और इसे तो राम जी ने भी कहा। जब निषाद राज ने राम जी से कहा बड़ा दुख हुआ आपके बारे में जानकर कि मंथरा और कैकेयी माता के वजह से आपको दुख मिला, लक्ष्मण जी ने कहा बिल्कुल एकदम उन्हीं के वजह से दुख हुआ है राम जी को, भैया को। ये तो मानते ही नहीं। हम तो पहले ही कह रहे थे कि मंथरा को 2 थप्पड़ देते हैं सब ठीक हो जाए, लेकिन ये सुने ही नहीं। तो राम जी ने क्या कहा, काहुन को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सुनु भ्राता, कि लक्ष्मण चिंता ना करो, छोड़ दो ये सारी बातें। कोई किसी को सुख दुख नहीं दे सकता, स्वयं राम कह रहे हैं सुख दुख का कारण हम खुद हैं। हम अपने ही किए हुए कर्मों का फल पाते हैं, हम अपने ही किए हुए कर्मों का सुख या दुख के रूप में फल पाते हैं, कोई दूसरा उसका आधार नहीं। हमारा मन ही हमारे दुख का कारण है, हमारा मन ही हमारे सुख का भी कारण है। इसलिए तो गुरुदेव कबीर कहते हैं, कबीर मन तो एक है भावे तहां लगाओ, भावे गुरु की भक्ति करो, भावे विषय कमाओ। कि मन तो एक ही है, अगर आपने इसे भक्ति में लगाया तो आनंद पाएंगे, इसे विषय में लगाया तो दुख पाएंगे। अब आपको तय करना है मन को कहाँ लगा रहे हैं। और अधिकांश लोग मन को प्रपंच में लगाते हैं, दुख में लगाते हैं। कहीं झगड़ा हो रहा हो, 2 आदमी में लड़ाई ठन गई हो, तो मन कहता है जरा रुक जाओ। कहीं सत्संग हो रहा हो तो मन कहता है कल आ जाएंगे, 3 दिन का है, आज क्या जल्दी है, चलो पहले काम कर लेते हैं। लेकिन आगे निकलते ही झगड़े के जगह पर आप पहुंच गए, 2 आदमी एकदम अब लड़ने ही वाला है, मन कहता है जरा रुको तो सही, देख तो लें, बड़ा मजा आ रहा है, थोड़ा देखें तो सही। अब मन को बड़ा रस आ रहा है झगड़े में, मन चाह रहा है कि किसी का पैर तो टूटे, किसी का हाथ टूटे, सिर फूटे। अब लड़ाई तो ठन गई, दोनों में लगा उठा पटक हो जाएगी, लेकिन किसी तरह मामला शांत हो गया, हाथ पैर न टूटे न फूटे, कोई हमला नहीं किया, गाली गलौज करके रह गया। अब मन कहता है ओह 5 मिनट बेकार हो गया, अच्छा होता थोड़ा लड़ लेता, हाथ पैर टूटता, मजा आता। अब झगड़े में रस आ रहा था, किसी का पैर टूटे मन को रस आता है, किसी के जीवन में कोई बर्बादी आ जाए मन को रस आता है, पड़ोसी बीमार हो जाए मन को बड़ा मजा आता है। सदगुरु कहते हैं आप दुख बटोरते हैं ऐसे कचड़ों से। दूसरे का दुख देखा आपको आनंद आ रहा है, दूसरे को पीड़ा में देखा आनंद आ रहा है, दूसरे को झगड़े में देखा आनंद आ रहा है। लेकिन सत्संग बगल में चल रहा है तो मन कहता है आज क्या करना, अभी तो 3 दिन है, अंतिम दिन चलेंगे। कहीं राशन बंटने लग जाए तो आदमी पहले ही दिन झोला लेके खड़ा हो जाता है, पता नहीं कल मिले न मिले, आज ही चलो भीड़ है तो क्या हुआ, लेके आ जाते हैं। पर कहीं ज्ञान बंट रहा है, 3 दिन का है, आज अंतिम दिन चलेंगे, पहले काम कर लेते हैं। इसका मतलब है कि मन आपको संसार में रस दिखा रहा है और ज्ञान में निरसता दिखा रहा है। उल्टा है, संसार निरस है, सिर्फ शरीर के प्रयोग के लिए। आपका शरीर भौतिक है और शरीर के लिए ही ये सब व्यवस्था है। शरीर को ही भोजन चाहिए, शरीर को ही कपड़ा चाहिए, शरीर को ही घर चाहिए, आत्मा को ये सब नहीं चाहिए। और ये सत्य है कि जब तक शरीर है भोजन चाहिए, इसको नकारते नहीं है साहब, नहीं कहते कि हाँ शरीर को भोजन मत दो, कपड़ा मत दो, कमाई मत करो, धन मत कमाओ। वे कहते हैं अब शरीर है, व्यवस्था तो चाहिए, घर भी चाहिए, कपड़ा भी चाहिए, भोजन भी चाहिए। अब आपके पास गाड़ी है तो बिना तेल डीजल के थोड़े चलेगा, नहीं चलेगा। पर बात कहाँ टिकती है आकर कि ठीक है आपने गाड़ी में तेल डीजल मोबिल जो भी आपको लगता है डाल दिया, सर्विसिंग करा दिया, चक्के का हवा चेक करा दिया, गाड़ी ठीक है, और ड्राइवर को 5 दिन से भोजन नहीं दिया तो चलेगी गाड़ी? अरे गाड़ी को आपने सब कुछ कर दिया तो ड्राइवर को भी तो दो, गाड़ी खुद थोड़े चलेगी। तो शरीर को व्यवस्था आपने दे दिया, शरीर गाड़ी है, शरीर तो नाव है भवसागर से पार होने का साधन मात्र।
तो शरीर को आपने सब कुछ दे दिया और दे भी रहे हैं, प्रयास भी कर रहे हैं, धन के लिए, पद के लिए, प्रतिष्ठा के लिए सब दे दिया, खाना पीना दे दिया, कपड़ा दे दिया, लेकिन आत्मा को क्या दिया, स्वयं को क्या दिया? आत्मा को धन चाहिए, आत्मा को ध्यान चाहिए, आत्मा को भजन चाहिए, सत्संग चाहिए, सत्य हिंसा प्रेम करुणा चाहिए। वो आपने दिया नहीं, भजन आपने किया नहीं, धर्म के मार्ग पर कदम बढ़ाया नहीं, तो शरीर को भोजन दिया, मन को नहीं दिया, आत्मा को नहीं दिया। और मन को जब आपने नहीं दिया सत्संग, मन को नहीं लगाया ध्यान में, तो मन बन गया मालिक और आपको लगा दिया दुनियादारी में। क्योंकि मन जब मालिक बन जाता है वो कभी भी आपको ज्ञान के मार्ग पर नहीं ले जा सकता। जब तक आप मालिक हैं तभी तक मन आपका भक्ति में जाएगा। अगर मन मालिक बन गया, मैंने कहा, फिर वो आपको गलत दिशा में ले जाएगा। इसका कारण क्या है? क्योंकि मन जन्म जन्म से विषयों का ही अभ्यासी है। जितने बार इस धरा पर जन्म लेकर आए हैं, हर बार मन का सामना माया से हुआ है। हर बार मन उसी माया मोह में रहा है, उसी दुनियादारी में रहा है। इसलिए आज भी मन आपको उसी में ले जाता है। मन के लिए वह परिचित मार्ग है और ज्ञान का मार्ग अपरिचित मार्ग है। इसलिए मन आपको इस पर नहीं ले जाएगा। मन की दशा जल की भांति है। जैसे आप जल गिरा दीजिए जमीन पर, तो कहाँ जाएगा? जहां गड्ढा होगा पानी खुद चला जाएगा, जल खुद चला जाएगा। आपको प्रयास नहीं करना पड़ेगा कि पानी गिरा दिया, अब गड्ढे में कैसे ले जाएं। जहां गड्ढा होगा जल स्वतः पहुंच जाएगा। लेकिन उसी जल को ऊंचाई में ले जाना हो तो आपको प्रयास करना पड़ेगा, वहां खुद से नहीं जाएगा वो। तो फिर आप मोटर की व्यवस्था करते हैं, फिर वो जल मोटर के माध्यम से 1 मंजिला 2 मंजिला 20-50 मंजिला पर चढ़ जाता है। वहां फिर आपको यत्न करना पड़ता है। इसी तरह मन को आप जैसे ही ढीला छोड़ते हैं तो मन खुद ही संसार में चला जाता है, आपको लेके थोड़े जाना पड़ता है। और आप इसका प्रमाण देखिए, किसी को क्रोध सिखाना पड़ा कि चलो अब बच्चे बड़े हो गए हैं, पढ़ना सिखा रहे हैं, साथ साथ में थोड़ा क्रोध भी सिखा दें, आगे काम आएगा। आपको सिखाना पड़ा क्या? कि बच्चे बड़े हो रहे हैं, थोड़ा गाली भी सिखा दें 2-4, क्या पता कहाँ झगड़ा हो जाए, काम आ जाएगा। सिखाना पड़ा? खुद सीख गए। किसी चोर को चोरी सिखाना पड़ा क्या? कि चलो कहीं किसी शहर में एक ट्रेनिंग सेंटर है, विद्यालय है, वहाँ भर्ती कर दें, बढ़िया चोर बन के निकलेगा। पुलिस का व्यवस्था है, पुलिस कैसे बनना है, आर्मी कैसे बनना है, डॉक्टर कैसे बनना है, इंजीनियर कैसे बनना है, साधक कैसे बनना है, इसके लिए भी आश्रम की व्यवस्था है। लेकिन चोर कैसे बनना है, डाकू कैसे बनना है, लुटेरा कैसे बनना है, जुआरी कैसे बनना है, नशेड़ी कैसे बनना है, कोई व्यवस्था नहीं। पर दिक्कत आती है सीखने में। थोड़ा सा सावधान हुए आदमी लुटेरा बन जाता है, थोड़ा सा सावधान हुआ आदमी चोर बन जाता है, थोड़ा सावधान हुआ आदमी हिंसक बन जाता है, नशेड़ी बन जाता है, जुआरी बन जाता है। उसके लिए प्रयास नहीं करना पड़ता, क्योंकि वो नीचे का मार्ग है, गड्ढा का मार्ग है। जैसे ही बस मन को हल्का ढीला छोड़ा कि मन अपने आप बुराई में चला जाएगा, कोई यत्न नहीं करना पड़ेगा। लेकिन बढ़िया बनने के लिए, इंसान बनने के लिए, अच्छे कार्य करने के लिए यत्न करना पड़ता है, साधना करनी पड़ती है, गुरु के ज्ञान को धारण करना पड़ता है। वो मेहनत का काम है। एक अच्छा पुत्र बनने के लिए गुरु की शरण में जाना पड़ता है, लेकिन बिगड़ने के लिए कुछ नहीं करना पड़ता। एक अच्छा इंसान बनने के लिए निरंतर तप की आवश्यकता है, पर शैतान बनने के लिए कोई तप की आवश्यकता नहीं है। बस थोड़ा सा मन को ढीला छोड़ दीजिए, आदमी शैतान हो जाता है। इसलिए बिगड़ने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है, सिर्फ सुधरने की व्यवस्था है। संसार में सुधारने के लिए तमाम व्यवस्थाएं हैं, बिगाड़ने के लिए तो चारों तरफ खुद ही मन काफी है, प्रपंच काफी है, वो बल्कि उससे बचा जाता है।
गलत चीजों के लिए आपको कुछ भी नहीं करना पड़ता। आप देखिए आसपास बढ़िया कीमती पौधे लगाने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ती है, और जो जंगल झाड़ है उसके लिए कुछ करना पड़ता है। आप दवा डाल डाल के थक जाते हैं, बहुत से झाड़ उगे ही चले जाते हैं, वो मरते ही नहीं है। भयंकर गर्मी में ऐसे ऐसे झाड़ हैं जो जिंदा रह जाते हैं, जिसका कोई उपाय उपयोग नहीं, समाज में कोई प्रयोजन नहीं। आप उसको उखाड़ के फेंकना चाहते हैं, वो उतनी ही शक्ति से उगते चले जाते हैं। लेकिन आप कीमती पौधे लगाना चाहते हैं, दिन रात सेवा कर रहे हैं, पानी डाल रहे हैं, फिर भी मुरझाए जा रहा है। यही हाल आपके जीवन का है कि मन को बुरा बनाना है, आपको कुछ नहीं करना है, बस थोड़ा सावधान हो जाइए, बेहोश हो जाइए, हल्का सा मन को ढीला छोड़ दीजिए, आपको गलत रास्ते में ले चला जाएगा। इसलिए सदगुरु कहते हैं मन ही सुख दुख का कारण है, मन ही सभी समस्याओं का कारण है, दूसरा कुछ नहीं है। इसलिए बहुत से लोग तो ये जानते ही नहीं कि मन में दुख भी है। संसार में कितने लोग हैं जो उसी के साथ जीना शुरू कर देते हैं, दुख के साथ। ये मान बैठते हैं कि यही हमारी नियति है, हम इससे मुक्त हो ही नहीं सकते, सबके जीवन में ये दुख है, ये मान करके हम उसी में जीने लगते हैं। पर जब कभी गुरु का सानिध्य मिलता है, संत का सत्संग मिलता है, तब पता चलता है कि नहीं, धरती पर हर इंसान सुख पा सकता है, सबके नसीब में सुख है, सबके मूल में सुख पाने का उपाय है, अवसर है। लेकिन हम संसार के प्रपंचों में इतना गहरे उतर जाते हैं कि हमें सुख का आभास भी नहीं होता। हजारों साल के गुफा में किसी को बंद कर दिया जाए भयंकर अंधेरे में, तो उस आदमी को ये लगता है कि अब हमारे जीवन में कभी प्रकाश नहीं आएगा, हम तो इसी अंधेरे में जिएंगे, और वो उसी के साथ अभ्यास कर लेता है जीने का। लेकिन गलती से कहीं सूरज की रोशनी पड़ गई, तब थोड़ा सा उम्मीद जगता है कि नहीं, लगता है हम बाहर के उजाले को भी देख सकेंगे। किसी किसी आदमी को जेल में रहना पड़ता है, अगर उसे आजीवन कारावास हो गया तो धीरे धीरे वो मन को समझा लेता है कि अब जेल में ही रहना है। धीरे धीरे वो जेल को ही घर समझने लगता है, धीरे धीरे उसी हथकड़ी को, उसी सारे ग्रिल को मान लेता है कि अब इसी के साथ जीना है, उसी में वो मन को समझा लेता है। लेकिन जब कभी कोई उम्मीद की किरण जगती है, तब आभास होता है कि नहीं, इसके बाहर भी एक जगत है जहां आनंद है। यही हम सबके साथ होता है। भयंकर दुख है जीवन में, पीड़ा है जीवन में, अशांति है जीवन में, लेकिन हम इतना गहरे उस दुख में डूब चुके हैं कि अब उम्मीद ही नहीं होती कि कभी हमारे जीवन में भी उजाला आएगा, सूर्योदय होगा, सुख आएगा। इसलिए दुख के साथ समझौता कर लेते हैं, जीने लग जाते हैं। लेकिन सदगुरु कहते हैं हर आदमी के जीवन में सुख का सूर्योदय होगा, बस जरूरत है मन को निर्मल करने की, जरूरत है मन के दुख को जानने की। अब मन में दुख है, हम उसे जान ही नहीं रहे, मन में समस्या है, हम जानते ही नहीं है, तो जानना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि सारी समस्याओं का कारण हमारा मन है, कोई पड़ोसी कारण नहीं है, कोई माता पिता कारण नहीं है, कोई मित्र कारण नहीं है, हम दूसरे को कारण मान लेते हैं। आप कई बार देखिए, कई आदमी क्रोध कर देता है, फिर बाद में क्या कहता है, क्या करें, हम क्रोध करना तो नहीं चाहते थे, पर सामने वाले के वजह से करना पड़ गया, मित्र के वजह से क्रोध आ गया, पुत्र के वजह से क्रोध आ गया, पिता के वजह से क्रोध आ गया। किसी न किसी पर अपनी जिम्मेदारी सौंप देता है कि किसी और के वजह से क्रोध आ गया। अब जरा सोचिए, किसी और के वजह से क्रोध कैसे आ गया? मान लीजिए हमारे भीतर क्रोध है ही नहीं, तो सामने वाला कितना भी प्रयास करे, क्रोध आएगा क्या? जब क्रोध है भीतर, तभी तो किसी न किसी कारण से क्रोध आएगा। तो सामने वाला तो प्रयास करेगा ही, संसार तो प्रयास करेगा ही कि आपको परेशान करे, आपको उद्वेगित करे, पर आपकी साधना, आपकी भक्ति, आपका भजन क्या कहां चला गया? ये भजन कब काम आएगा? ये प्रेम कब काम आएगा? ये आपकी साधना, आपकी भक्ति कब काम आएगी? अब से सीमा पर युद्ध छिड़ जाए, पाकिस्तान की तरफ से हमला हो जाए
और सैनिक कहें हमारा हथियार तो दिल्ली में रखा है, अब क्या करें। अब जब युद्ध नहीं छिड़ा था तब हथियार लेके सब घूम रहे थे, दिखा रहे थे, और युद्ध छिड़ गया तो हथियार पता चला क्वार्टर में रखा है, दिल्ली में रखा है, तो हार हो जाएगी ना। बाकी समय भले छिपा के रखिए, लेकिन युद्ध के समय अगर हथियार सामने है तो आप युद्ध जीत सकते हैं। तो जब प्रतिकूलता नहीं थी, जब सामने से कोई विषम परिस्थिति नहीं आई थी, तब हम प्रेम भक्ति का गुणगान कर रहे थे, भजन गा रहे थे। लेकिन जैसे ही सामने से किसी ने गाली दिया, हम तुरंत प्रेम श्रद्धा भक्ति को बगल रख देते हैं कि ये तो खत्म, इसका काम नहीं। अब हम भी वही क्रोध का हथियार उठा लेते हैं। तो कोई क्या मतलब हुआ सत्संग सुनने का। जिस वक्त प्रेम की आवश्यकता है उस वक्त प्रेम को धारण तो करिए। जब कोई गाली दे तो आपके भीतर से प्रेम के शब्द निकले, जब कोई क्रोध करे आपके भीतर से करुणा प्रेम के निर्मल मीठे शब्द निकले, जब कोई हमला करे उस वक्त अस्त्र चलाइए, ज्ञान का अस्त्र चलाइए, प्रेम का अस्त्र चलाइए। लेकिन उसी समय हम हार मान लेते हैं, उसी समय हम अपना अस्त्र समर्पित कर देते हैं। सदगुरु कहते हैं इसीलिए जीवन में दुख है, और इस दुख का कारण कोई दूसरा नहीं है। जो ज्ञान, जो भक्ति, जो वैराग्य की शिक्षा हम संत सत्संग से पाते हैं, अगर यह जीवन में बना रहे तो कभी दुख नहीं आएगा। सत्संग में हम आए और सत्संग में जो हमने सुना, अगर वो हमने आत्मसात कर लिया, काम बन जाएगा। लेकिन हम आत्मसात नहीं करते हैं, बहुत सी बातों को हम सिर्फ कंठस्थ कर लेते हैं। तो कंठस्थ का मतलब है जो कंठ में जाके स्थित हो गया। तो जो कंठस्थ होगा वो आचरण में नहीं उतरेगा, लेकिन जो आत्मसात हो जाएगा, हृदयस्थ हो जाएगा, वो आचरण में उतर आता है। इसलिए सदगुरु कहते हैं ज्ञान की बातों को रटना मत, कंठस्थ मत करना, उसे समझना, उसे हृदयस्थ करना, तब वो आपके कर्म में उतरेगा, तब वो आपके आचरण में उतरेगा। यही ज्ञान की प्रमुखता है, यही ज्ञान की शक्ति है कि अगर आपके कर्म में उतर गया, वो ज्ञान आपको भी पूजनीय बना देगा, आपको भी अमर बना देगा। लेकिन अगर वो ज्ञान सिर्फ मस्तिष्क में रह गया, कंठ तक रह गया, फिर वो ज्ञान किसी काम का नहीं है, फिर वो सिर्फ दूसरे के लिए काम आ जाएगा। इसलिए सदैव यह प्रयास करिए कि मन हमारे दुख का कारण है, हमारे समस्याओं का कारण है, और इस मन को जब हम साध लेंगे, इस मन को जब सत्संग के द्वारा निर्मल कर लेंगे, दुख मिट जाएंगे। फिर किसी में शत्रुता नजर नहीं आएगी, फिर कोई क्रोध भी चाहेगा कि आपके भीतर दिला दें, आपको नहीं आएगा। अब भगवान बुद्ध रास्ते में जाते हैं, कितने लोग गाली दे देते हैं, कितने लोग अपशब्द कह देते हैं, लेकिन भगवान बुद्ध के चेहरे पर शांति है, चेहरे पर मुस्कुराहट है। कोई गाली भी दिया तो आप उसका जवाब नहीं दीजिए। कल मैंने कहा था कि समाज में हर तरह से आपको जीना पड़ेगा। कहीं आपको अपनों के बीच सिर भी झुका लेना है अगर प्रेम बना के रखना है। आप चाहते हैं घर ना टूटे, आप चाहते हैं समाज ना टूटे, तो अपने के बीच सिर भी झुका लीजिए। लेकिन अगर आप ये चाहते हैं कि नहीं टूटे तो टूटे, हम झुकेंगे नहीं, तो कदम कदम पर टूटेगा। क्योंकि घर परिवार संसार के टूटने का कारण ही हमारा अहंकार है, स्वार्थ है, और ये दो विकार जहाँ भी रहेंगे वो समाज, वो घर कभी संवर्धित नहीं रह सकता, व्यवस्थित नहीं रह सकता, संगठित नहीं रह सकता। इसलिए सदगुरु कहते हैं कि जहाँ जैसी स्थिति आए स्वयं को बना लीजिए। अगर कहीं झुकना पड़े झुक जाइए, कहीं मौन रहना पड़े मौन हो जाइए, कहीं स्वीकारना पड़े स्वीकार लीजिए, लेकिन झगड़े का कारण मत बनिए। कारण अगर बनना है तो झगड़े मिटाने का कारण बनिए। कारण अगर बनना है तो अपने बच्चों के सुंदर भविष्य का कारण बनिए। कारण अगर बनना है तो अपने समाज के उत्थान का कारण बनिए। मैंने कल और भी कहा था कि जब भी हम कुछ गलत करते हैं तो वो सिर्फ हम अपने लिए नहीं करते, हम समाज के लिए भी करते हैं। क्योंकि जिस समाज, जिस राष्ट्र में हम रहते हैं, हमारी गलती का असर वहाँ भी होता है।
इसलिए हम सबको जागरूक रहना है। तो मैंने कहा कि मन हमारे जीवन में सभी समस्याओं का कारण है, और ये हमें अंतिम समय तक समझ नहीं आता। हमें लगता है कि मन हमारा सहयोगी है, और ये मान करके हम मन के भरोसे बैठ जाते हैं, और जब मन के भरोसे हो जाते हैं तो मन अच्छा से चूना लगा देता है कि बहुत बढ़िया, अब तुम हमारे अंडर आए हो। फिर सब बदला एक ही बार चुका लेता है। मन इतना भयंकर है, कहीं भी हल्की सी भूल हुई, चूक हुई, जगह मिली कि मन आपको लेके डूब जाएगा। इसलिए सद्गुरु कहते हैं कि अपने जीवन के प्रश्न को जानिए, अपने जीवन की समस्याओं को जानिए, दूसरे का मत जानिए। हम अपना तो नहीं जानते, दूसरे के जानने में लगे हैं। पड़ोसी के पास क्या है, हमारे पास पूरा विवरण आ जाता है। उसका बेटा क्या करता है, उसके पास धन कितना है, जमीन कितना है, पड़ोसी क्रोधी है कि लालची है, सब हमें पता है। हम चर्चा करते हैं कि अरे क्या कहे, हमारा पड़ोसी ठीक नहीं। वो धार्मिक आदमी होने का ढोंग करता है, उसके जीवन में धर्म थोड़े है। आदमी यही तो चर्चा करता है कि हमारा जो पड़ोसी है वो छली है, कपटी है, वो धार्मिक नहीं है। सद्गुरु कहते हैं आपको आपके पड़ोसी का लेखा जोखा पता है, आपको आपके मन का पता है क्या, कि आपका मन कितना कचड़ा में है। पड़ोसी के मन में क्या है ये जान भी लेंगे तो क्या हो जाएगा। अगर आपको पता ही चल गया कि पड़ोसी चोर है तो आपको क्या नुकसान और क्या लाभ। लेकिन आपका मन चोर है ये पता चल गया तो आप उसे ठीक कर सकते हैं। आपके जीवन में समस्या है ये पता चल गया तो आप उसे अच्छा कर सकते हैं, समाधान खोज सकते हैं, और इससे आपका ही मुक्ति संभव है। लेकिन दूसरे के विवरण को जानने में आपका कोई लाभ नहीं। हम दूसरे के बारे में जानना चाहते हैं, हम दूसरे के बारे में पता करना चाहते हैं। सद्गुरु कहते हैं यह जीवन आपको आपकी मुक्ति के लिए मिला है, ये जीवन आपको आपके बंधन को काटने के लिए मिला है, और इसके लिए सत्संग जरूरी है। इसी सत्संग से आपको पता भी चलेगा कि मन हमारा कहाँ ले जा रहा है, मन क्या कर रहा है। जैसे आप कभी दर्पण के सामने जाते हैं और अक्सर जब घर से बाहर निकलना हो तो आदमी दर्पण के सामने जाता ही जाता है, कहीं भी घर से बाहर निकलना हो। घर में जब तक थे फटा हुआ बनियान था, चिंता नहीं थी। कपड़े कहीं से फटे थे, ज़्यादा चिंता नहीं थी। टूटी हुई चप्पल थी, चिंता नहीं थी। बाल बिखरे हुए थे, आपको ध्यान नहीं था। कहीं चेहरे में कोई दाग लगे थे, आपको ध्यान नहीं था। लेकिन जैसे ही पता चला कि आपको बाहर जाना है तो आप तुरंत दर्पण के सामने चले जाते हैं। आप देखते हैं, बाल ठीक कर लेते हैं कि बाल ठीक होने चाहिए। आप चेहरा देखते हैं कि गाल में कोई दाग तो नहीं है, आप उसे ठीक कर लेते हैं। कपड़े फटे ना हो, आप बढ़िया कपड़ा पहन लेते हैं। नीचे नज़र डालते हैं कि चप्पल तो ठीक है, अगर टूटा है तुरंत नया चप्पल निकाल लेते हैं, बढ़िया चप्पल, तब घर से बाहर निकलते हैं। तो दर्पण के सामने आपने शरीर को देखा और शरीर में कोई दोष नजर आया, आपने ठीक कर लिया। लेकिन सद्गुरु कहते हैं कि विवेक की आंख से एक बार सत्संग के दर्पण में, ज्ञान के दर्पण में अपना मन भी देख लीजिए, और मन में कोई दाग है कि नहीं, मन में कोई कचरा है कि नहीं, ये देख लीजिए। और लगे कि मन में कोई दाग है तो फिर उस अवस्था में घर से बाहर मत जाइए। शरीर में कोई दाग रह गया तो ज़्यादा दुख की बात नहीं है, चिंता की बात नहीं है। कपड़े फटे पहन के निकल गए, पुराने पहन के निकल गए, ज़्यादा चिंता की बात नहीं है। चप्पल पुरानी है, कोई चिंता की बात नहीं। लेकिन मन अगर गंदा है और गंदा मन के साथ बाहर चले गए तो कहीं न कहीं विवाद करके आएंगे, कहीं न कहीं झगड़ा करके आएंगे, कहीं न कहीं कोई समस्या खड़ी करके आएंगे। सद्गुरु कहते हैं इसलिए घर से बाहर निकलिए तो बाहर के दर्पण में चेहरा देखिए, न देखिए कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन एक बार ज्ञान के दर्पण में अपने चित्त को जरूर देखिए कि हमारे मन में कोई दाग तो नहीं, मन में कोई धब्बा तो नहीं।
अगर मन में कोई दाग है और मन के दाग के साथ बाहर चले गए तो समझना आपकी यात्रा बिगड़ गई। फिर आप किसी न किसी विवाद का कारण बनकर आएंगे, आप किसी न किसी समस्या का कारण बनकर आएंगे। आपके जीवन के दुख का कारण आपका कपड़ा नहीं है, आपका चप्पल नहीं है, आपके जीवन के समस्या का कारण आपकी गरीबी नहीं है, बल्कि आपके जीवन की समस्या का कारण आपका मन है। बाहर से गरीबी आ जाए या गरीबी है, उससे आपको कोई दुखी नहीं होना है, क्योंकि सुख का आधार अमीरी नहीं है, व्यवस्था का आधार अमीरी है। अमीरी है तो व्यवस्था बड़ी की जा सकती है, साधन जुटाए जा सकते हैं, पर इस भूल में मत रहिए कि अमीरी आ जाएगी तो सुख बढ़ जाएगा। सुख और दुख का आधार अमीरी गरीबी है ही नहीं। अगर ऐसा होता तो आज सबसे ज्यादा सुख अंबानी के पास होता, अडानी के पास होता, या जिनके पास धन है वो खरीद के रख लेते, सुख की व्यवस्था कर लेते। लेकिन आप देखिए कि जो जितने धनी हैं उन्हें उतना ही नींद की गोलियां लेनी पड़ रही है सुख से सोने के लिए, लेकिन जो जितना गरीब है वो उतना खर्राटा मार के सो रहा है। तो जो सुख से सो जाए वो अमीर है, कि जिसके पास नींद की गोलियां लेनी पड़े वो अमीर है। मन तो आपको बाहर दिखाएगा कि उसके पास गाड़ी है, बंगला है, बढ़िया जमीन है, पैसे हैं, इसलिए वो अमीर है, पर अमीरी सिर्फ व्यवस्था का कारण बन जाती है, अमीरी सिर्फ साधन जुटा देती है, लेकिन अमीरी कभी शांति का कारण नहीं बनती। ऐसा होता तो उस समय दुर्योधन सुखी हो जाता, रामायण में रावण सुखी हो जाता, पर महाभारत में विदुर सुखी हो जाते हैं जिनके पास झोपड़ी है, रामायण में शबरी सुखी हो जाती हैं जिनके पास झोपड़ी है। और हम सोचते हैं कि ये अमीरी और गरीबी ही हमारे दुख का कारण है। अब देखिए कितने लोग गरीब होते हैं, मैं कई बार देखा। तो लोग को जब मैं कहता हूं कि कभी सत्संग करा लिया करो, तो कई लोग कहते हैं गुरुजी क्या करें, हम बड़े गरीब आदमी हैं हम सत्संग कहाँ से कराएंगे, हमारे पास खाने भर का पैसा है। लेकिन वो आदमी रोज शराब पीता है, तब मैं पूछता हूं कि ये शराब पीने में गरीबी बाधक नहीं बनी? रोज 100 रुपए का शराब पी रहे हो तब गरीबी नहीं आई, लेकिन सत्संग करने में गरीबी आ गई। बच्चे को बढ़िया स्कूल में पढ़ाओ, आदमी कहता है गरीब हैं, लेकिन गांजा पीने में, दारू पीने में, गुटखा खाने में कोई गरीबी नहीं बाधक बनती, वो सबको जुट जाता है। एक सामान्य रिक्शा चलाने वाले को भी आप देखिए, वो मुंह में हमेशा कचरा भरे रहता है। कई बार मैं सोचता हूँ ये मुख है कि कूड़ादान है, जब देखो तब कुछ न कुछ ठूसे रहता है। नगर पंचायत में मिलता है कचरा पेटी, हरा और नीला, किसी में गीला कचरा डालें, किसी में सूखा डालें, आदमी तो दोनों एक ही में डाल रहा है। अब इसका कौन सा भयंकर कचरा दान है? अब आदमी मुंह को ही कूड़ादान बना लिया, जो आया डाले जा रहा है। अब जब मुख में आप कचरा डालेंगे तब गरीबी नहीं आई, शराब पिएंगे तब गरीबी नहीं आई, लेकिन भजन करना है तो गरीबी बाधक बन रही है, बच्चे को पढ़ाना है तो गरीबी बाधक बन रही है। एक आदमी से मैंने कहा कि दूध पिया करो, उसने कहा गरीब आदमी कहाँ से दूध पिएंगे। उसके बगल में एक आदमी था, कहा रोज मांस खाता है। मैं कहा तब दूध से सस्ता है या महंगा? तब सिर झुका लिया, कहा गुरुजी दूध से बहुत महंगा है। मैं कहा दूध पीने में गरीबी दिख गई, मांस खाने में अमीरी आ गई। ये मन की गरीबी है। अगर आदमी चाह ले तो अपने जीवन में फिजूल खर्ची और अनावश्यक जो कार्य हैं वो छोड़ करके वो अमीर हो सकता है, मन से भी तन से भी। हम गरीब बने बैठे हैं अपनी मूर्खता के कारण, और हमें लगता है कि हमारे पास धन आ जाएगा हम सुखी हो जाएंगे। जिनके पास धन है उन्हें लगता है थोड़ा और धन आ जाएगा तब सुखी हो जाएंगे। जिनके पास थोड़ा और आ गया, अब आप पूछिए जाके मुकेश अंबानी से कि तुम सुखी हो इतना धन पाकर? वो कहता है नहीं, अभी हम चाहते हैं कि बिल गेट्स और एलन मस्क को भी पछाड़ दें तब सुखी होंगे। और एलन मस्क जो दुनिया का सबसे धनी आदमी, उससे पूछे तुम सुखी हो, वो कहता अभी नहीं, अभी हम सोचते हैं सब देश में हमारा ही सारा प्रोडक्ट चले तब सुखी हों।
दुख कहीं से भी खड़ा हो जाता है। कितना भी धन आ जाए सुख नहीं आता, वो और भयंकर दुख लेकर आता है, और फिर उसकी चोट और भयंकर होती है। आपको लगता है अमीरी आएगी तो दुख कम होगा, जितनी अमीरी बढ़ती जाएगी दुख का मात्रा उतना बढ़ता जाता है। जैसे किसी चीज की ऊंचाई बढ़ती जाती है उतनी ही खाई भी बढ़ती जाती है। इसी तरह ये अमीरी का दिखावा है, वो जितना बढ़ेगी उतना दुख का मात्रा भी बढ़ेगा। अगर आप साधारण हैं तो थोड़ा सा दुख का थपेड़ा पड़ेगा, थोड़ा सा अमीरी बढ़ी तो वही थपेड़ा जोर से पड़ेगा। इसलिए सदगुरु कहते हैं ये बाहरी अमीरी गरीबी छोड़िए, ये तो बाहरी चीजें हैं। कोई श्रम किया, किसी का कुछ संस्कार जगा, अधिक धन इकट्ठा कर लिया। वास्तव में आपके जीवन में सच्चा धन आपका भक्ति है। जिसके जीवन में भक्ति है उससे बड़ा दौलतमंद कोई नहीं। इसलिए सदगुरु कबीर ने कहा कि अरब खरबलों दर्ब है उदय अस्तलों राज, भक्ति महात्म ना तुले ये सब कौने काज। कहा कि सब कुछ है किसी के पास, अरब खरब का दौलत है, अरबों खरबों का, हजारों लाखों करोड़ों का नहीं, अरबों खरबों का। उदय से अस्त तक राज्य है। कहा जाता है अंग्रेजों के जमाने में जब पूरे दुनिया पर उसका कब्जा था तो उसके जमाने में सूर्यास्त नहीं होता था। मतलब जापान से लेकर उधर अमेरिका तक उसी का शासन था, तो जहां भी होता था कहीं न कहीं सूर्योदय होता ही होता था। तो इतना राज्य अगर किसी के पास है उदय से अस्त तक, तब भी सदगुरु कहते हैं भक्ति महात्म ना तुले। जहां भक्ति है उसके महात्म के आगे ये तुलना में ही नहीं है, बराबरी तो छोड़ दो। ये सब कौने काज, क्योंकि ये कितना भी विस्तार बाहर का है ये शरीर के लिए है, और शरीर ही एक दिन मिट्टी में मिल जाएगा, तो उसकी तुलना क्या करना। जो धन साथ ही नहीं जा सकता उसको गिनती में क्या लाना। अगर बाहर का धन साथ जाता, धन सोना चांदी से कोई धनिक हो जाता, हीरे जवाहरात से कोई धनिक हो जाता, तो मीराबाई राजमहल में रहते हुए ही कह देती पायो जी मैंने सोना चांदी हीरा पायो। लेकिन जब तक वो सोने के बीच में हीरा के बीच में बैठी रही, रेशमी वस्त्र शरीर पर पहनी रही, तब तक तो कुछ नहीं बोला। लेकिन जब गृह त्याग दिया, धन का त्याग कर दिया, सोना चांदी हीरे जवाहरात का त्याग कर दिया, शरीर पर फकीरी वेश पहन लिया, और जब गुरु की शरण में चली गई, तब कहा पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु कृपा करी अपनायो। कहा अब मैंने पाया है। जब संसार का त्याग कर दिया, बाहर के धन का त्याग कर दिया, बाहर के धन का त्याग का मतलब है उसके प्रति जो आसक्ति है मैंने उसका त्याग कर दिया, शरीर के प्रति जो मोह है मैंने उसका त्याग कर दिया। अब शरीर रहे चाहे जाए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। और तब लगा कि अब मैंने राम का धन, प्रेम का धन, शांति का धन पा लिया है, गुरु के ज्ञान का धन मैंने पा लिया है। और ये ऐसा धन है जिसके लिए उन्होंने कहा खर्चे नहीं कोई चोर न लूटे। कहा बाहर का धन तो कोई बांट लेगा। सहारा कंपनी के जो मालिक थे, जब वो मरे तो बेटा यूरोप से नहीं आया देखने ये धन की स्थिति। कितना भी धन आप बटोर लिए, बच्चे को धन के पीछे लगा दिए, पर अंतिम दुर्गति इतनी भयंकर हुई कि अपना बेटा भी अंतिम क्रिया में नहीं आया। ये बाहरी धन का कमाल है। लेकिन जिसने भीतर का भी धन कमाया है, जिसने भीतर प्रेम का धन कमाया है, भक्ति का धन कमाया है, फिर उसके लिए पूरा संसार खड़ा हो जाता है, उसके लिए शांति ही शांति है। इसलिए कहते हैं बाहर का धन तो बांट लेंगे लोग, बेटा बांट लेगा, परिवार बांट लेगा, नहीं तो कोई लूट लेगा। यही तो हो सकता है, या लूट लेगा या कोई बांट लेगा, या आप ही कहीं ना कहीं जुआ तुआ में लगा देंगे। आदमी जुआ खेल खेल के अपनी संपत्ति लगा देता है, लुटा दिया, बर्बाद कर दिया। पर मीराबाई क्या कहती हैं, ये बाहर का धन नहीं है। और जिसने ज्ञान भक्ति प्रेम का धन पा लिया, खर्चे नहीं कोई चोर न लूटे। आपके पास 100 रुपया है, आप किसी को 1 रुपया देंगे तो 1 रुपया कम हो गया, अब 99 बचा। लेकिन अगर प्रेम का धन आपके जीवन में है, आपने किसी को प्रेम दे दिया, तो क्या प्रेम घट जाएगा?
वो जितना देंगे वो उतना गुना मल्टीप्लाई हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो प्रेम बांटने से बढ़ता है, भक्ति करने से बढ़ती है, सत्य में जीने से सत्य बढ़ता है, अहिंसा का पालन करने से अहिंसा में वृद्धि होती है। तो जो ये धन है, अगर ये अपने धारण कर लिया, भक्ति का, प्रेम का, सत्य का, अहिंसा का धन, ये कभी घटता नहीं है, न इसे कोई लूटता है, न इसमें कोई कमी आती है। दिन दिन बढ़त सबायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। ये बढ़ता ही जाएगा और ये ऐसा है कि ये सभी जगत को प्रकाशित कर सकता है। इसलिए सद्गुरु कहते हैं कि यह धन जीवन में जरूरी है, यही जरूरी है। बाहरी धन तो शरीर की व्यवस्था के लिए है, उतना ही कमाइए, अधिक कमाइए तो खाइए भी, खिलाइए भी। आपका धन भी धर्म का कारण बन जाए, आपका बल भी किसी असहाय का कारण बन जाए, किसी निर्बल का बल बन सके, आपका धन किसी निर्धन का धन बन सके। लेकिन हमारा धन आज पाप का कारण बनता है। आदमी के पास धन है तो जुआ खेलने में लगा है, मांस मछली खाने में लगा है, हिंसा करवाने में लगा है, छल प्रपंच करने में लगा है, किसी का घर तोड़ने में लगा है। सद्गुरु कहते हैं अगर आपके पास धन है और ज्यादा मात्रा में है तो वो धन भी आप धर्म में प्रयोग करिए, किसी निर्धन का धन बन जाइए, किसी निर्बल का बल बन जाइए, किसी लाचार का सहायक बन जाइए। अगर आपके जीवन में कोई सामर्थ्य आपने पाया है, उस सामर्थ्य पर गुरूर बस मत करिए, घमंड मत करिए, वरना सामर्थ्य तो रावण का भी नहीं टिका, गुरूर तो उसका भी खत्म हुआ। इसलिए अगर बाहर कुछ है वो घमंड के लायक नहीं है, बल्कि ये सोचिए कि नियति ने और आपकी मेहनत ने आपको एक मौका दिया है, एक अवसर दिया है कि आप जगत की सेवा कर सके। अगर कोई द्वार पर कुछ मांगने आ जाए तो खुश हो जाइए कि मैं देने वालों में हूं, इसलिए मेरे पास कोई याचक आया है। ये मेरा सौभाग्य है कि किसी के जीवन का मैं काम आ जाऊंगा, किसी के जीवन के दुख का मैं निवारण कर सकूंगा। ये कभी दुख मत करिए अपने मन में कि मेरे पास कोई क्यों आया। ये सोचिए कि आपको देने वालों में आपका सामर्थ्य आया है। इसलिए सदैव स्वयं को ऐसा बनाइए कि ज्ञान हो, धन हो, बाहर का धन हो, भीतर का धन हो, ये सदैव सेवा में लगता रहे। अर्जन करिए, विसर्जन भी करिए। अगर तालाब में जल जमा रह जाए तो वो तालाब दूषित हो जाता है। कुआं का जल बहुत दिनों तक न निकाला जाए तो दुर्गंध आने लगती है। इसी तरह जब हम धन बटोर बटोर के इकट्ठा करते हैं, वो धन दूषित हो जाता है, फिर वो हमें छल के रास्ते पर ले जाता है, फिर वो धन हमें पाप के रास्ते पर ले जाता है, फिर वो धन हमें जुए के अड्डे पर ले जाता है, फिर वो धन हमें हिंसा के मार्ग पर ले जाता है, और तब फिर हमारे हाथ में कुछ भी नहीं होता। फिर वो धन जो अब पाप का कारण बन गया, बहुत होने के बाद भी हम हिंसा, चोरी, नशा, झूठ, व्यभिचार, जुआ में लग जाते हैं। इसलिए सद्गुरु कहते हैं सामर्थ्य है तो उसका सदुपयोग करिए, मनुष्य शरीर का सदुपयोग करिए, दुरुपयोग मत करिए। गोस्वामी जी तो कहते हैं बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ ही गावा, कि बड़े भाग्य से मनुष्य शरीर मिला है। तो बड़े भाग्य इसमें थोड़े है कि नशा कर रहे हैं। अगर कोई आदमी नशा कर रहा है, दुर्व्यसन कर रहा है, माता पिता को गाली दे रहा है, धर्म का अपमान कर रहा है, तो उसके लिए शब्द ठीक नहीं है कि बड़े भाग्य से मनुष्य शरीर मिला। जिस शरीर से पाप हो रहे हैं वो शरीर तो दुर्भाग्य से मिला है। तब हम नहीं कह सकते कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा, तब यही कहना होगा बड़े दुर्भाग्य से मनुष्य तन पावा। क्यों? क्योंकि हम छल कर रहे हैं, क्योंकि हम पाप कर रहे हैं, क्योंकि हम माता पिता का दिल दुखा रहे हैं, क्योंकि हम पड़ोसी के साथ दुर्व्यवहार कर रहे हैं, क्योंकि हम गलत मार्ग पर जा रहे हैं, जुआ खेल रहे हैं। बड़े भाग्य उसी के लिए कहा गया जिसने अपने जीवन को प्रेम के मार्ग पर लगा दिया, वैराग्य के मार्ग पर लगा दिया, परमार्थ के मार्ग पर लगा दिया, जिसने त्याग के मार्ग पर लगा दिया, सेवा के मार्ग पर लगा दिया। जिसका जीवन सेवा में लग गया, परमार्थ में लग गया, समझ जाइए उसी के जीवन के लिए कहा गया कि बड़े भाग्य मानुष्य तन पावा। और ऐसा मनुष्य जीवन पाने के लिए फिर देवता भी तरसते हैं, वरना चोर होने के लिए देवता तरसेंगे,
चोर बनने के लिए देवता को उत्सुकता थोड़े है, जुआरी बनने के लिए थोड़े देवता तरसेंगे, हिंसक बनने के लिए थोड़े देवता तरसेंगे। देवता कब तरसते हैं? भक्त प्रहलाद जैसा बनने के लिए, सुदामा जैसा बनने के लिए, मीराबाई की तरह बनने के लिए, भगत सिंह की तरह बनने के लिए, श्रवण कुमार की तरह बनने के लिए। इन लोगों के जीवन को देख करके ही देवता को मन में आता होगा कि काश हम भी मनुष्य होते तो हम भी ऐसा हो जाते, हम भी देश की सेवा करते, समाज की सेवा करते। देवता को यह देखकर कभी भी नहीं होता होगा कि चलो किसी चोर को देखा, अरे वाह कितना बढ़िया चोर है, काश हम भी मनुष्य होते, हम भी चोर बनते, ऐसा थोड़े ख्याल आता हो। किसी जुआरी को देखकर देवता को नहीं लगता होगा कितना बढ़िया जुआरी है। चोर कैसा भी होगा वो चोर ही है, जुआरी कैसा भी होगा वो जुआरी ही हो, धर्मात्मा थोड़े हो जाएगा। तो अगर कहा गया बड़े भाग्य मानुष तन पावा, इसका मतलब है कि उस मनुष्य जीवन में अच्छे कर्म होने चाहिए, अच्छे विचार होने चाहिए, संसार के लिए कल्याण का भाव होना चाहिए। वरना अगर ऐसा नहीं किए तो एक दिन शरीर तो छूट ही जाना है। किसका रहा है? हमें लगता है सब जाएंगे, हमें तो यहीं रहना है, हम यहीं कुंडली मार कर बैठेंगे, पर कब मृत्यु आकर कान पकड़े कहे चलो तेरा समय हो गया, पता भी नहीं चलेगा। और जब जाने का समय आता है तो मृत्यु मोहलत भी नहीं देती, वो उम्र भी नहीं देखती कि बूढ़ा होगे तभी ले जाएंगे। कभी कभी जवानी में उठा लेती है मृत्यु, कभी कभी बचपने में उठा लेती है। सदगुरु कहते हैं सदैव अगर पाप के मार्ग से बचना है तो मौत को भी याद रखना, स्मरण रखना कि एक दिन शरीर को जाना भी है। इस शरीर मिला है, जैसे किसी बच्चे का एग्जाम होता है, परीक्षा होती है 3 घंटे के लिए, तो कॉपी दे दी जाती है और शिक्षक अर्थात जो परीक्षा लेने वाले महोदय होते हैं उनका ध्यान घड़ी पर चला जाता है कि मान लो 10 बजे दिया, 1 बजे कॉपी ले लेनी है। अब बच्चे उस बीच में लिखें ना लिखें, वो पूरा 1 घंटे में लिख दें कि 2 घंटे में लिख दें कि 3 घंटे में लिख दें कि ना लिख पाएं, परीक्षक महोदय को कोई लेना देना नहीं है। वो 1 बजे का कॉपियां वापिस कर लेंगे, जो नहीं लिख पाया है उसका भी छीन लेंगे। यही हमारे जीवन के साथ हमें भी 3 घंटे का समय मिल गया है, बचपन का, जवानी का, बुढ़ापे का। अब वहां तो तय है कि 3 घंटे से पहले नहीं लिया जाएगा, पर ये जो मृत्यु ने जो हमें समय दिया है इसमें कोई तय नहीं है कि 3 घंटा आपको मिल जाएगा। लगता तो है 3 घंटा मिला है, पर यहां 3 घंटा तय नहीं है। बाहर तो तय है कि 3 घंटा से पहले परीक्षक आपकी कॉपी नहीं ले सकता है, लेगा तो वही सस्पेंड हो जाएगा। वहां 3 घंटा आपको पूरा मिलेगा, उतना में तो आप लिख ही देंगे, नहीं लिखे तो दुर्भाग्य। लेकिन जीवन के परीक्षा में ऐसा नहीं है। वो 3 घंटा से पहले भी आपका जीवन लिया जा सकता है वापिस। हो सकता है पहला घंटा शुरू ही हो और छीन लिया जाए। सोचिए कितना नश्वर है जीवन। और ऐसा होता है, कई बच्चे का जन्म होता है और वो 1-2 महीने में यहां से विदाई हो जाती है। कई का जन्म हुआ और 6 महीने में विदाई हो गई, और कई तो गर्भ में ही मर करके बाहर आता है, अर्थात वो उसकी परीक्षा शुरू भी नहीं हुई और उसकी कॉपी छीन ली गई। इतना नश्वर जीवन है। सदगुरु कहते हैं फिर कहां दौड़े चले जा रहे हो, फिर क्यों सोच रहे हो कि यहीं कुंडली मारकर बैठना है। जिस जीवन में आप हैं, दुनिया का सबसे नश्वर चीज आपके पास है, यह शरीर, और इसका कोई पता नहीं है, कुछ भी मालूम नहीं है कि यह शरीर कब तक टिकेगा। इसलिए बेहोशी नहीं चाहिए, जागरण चाहिए कि शरीर साधन है, हमें मिला है। ये मत सोचिए कि कल भजन कर लेंगे, कल सत्संग कर लेंगे, कि कल ध्यान कर लेंगे ना। अगर ऐसा सोच लिए तो जीवन खो जाएगा। फिर समझ जाना कि हाथ से निकल गया समय। आज इसी क्षण अगर गुरु का सानिध्य मिल गया, सत्संग मिल गया, समझ जाइए आज ही हमें जग जाना है, भजन में लग जाना है। संसार का भी काम होता रहे, भजन भी चलता रहे। तन से काम, मन से राम, कहीं कबीर सरय 2 काम। और यदि आज आप जगे, आज होश में आए,
तो समझना शरीर भी आपका ठीक ठाक रहेगा जब तक आप रहेंगे, जब तक आपका काम पूरा नहीं होगा और आपका अपना काम भी हो जाएगा, वरना हाथ पछताना पड़ेगा, मलना पड़ेगा। फिर आपको लगेगा कि थोड़ा मोहलत मिल जाता, हम कल्याण का काम कर लेते। क्योंकि अब जब समय है करने का, शक्ति है शरीर में, तो टाल दिया कल पर। मैंने कहा था ना कि कहीं सत्संग हो तो आदमी कहता है कल कर लेंगे, और कहीं राशन बंट रहा हो तो आज ही ले आएंगे, कहीं ऑर्केस्ट्रा हो रहा हो तो आदमी जवान तो जवान, बूढ़े भी पहुंच जाते हैं छिप के कि चलो आज आनंद ले ही ले। लेकिन सत्संग हो रहा हो तो आदमी सोचता है 3 दिन में है, तीसरा दिन चलेंगे। सदगुरु कहते हैं कभी कल पर मत टाल देना। जो चीज शुभ को तो कम से कम कल पर मत टालिए, शुभ कार्य को आज ही कर लीजिए। ये मत सोचिए कि अभी हम छोटे हैं या अभी हमारी उम्र क्या है भजन करने का। तो संसार में कुछ भी करने का उम्र अगर है तो भजन करने का तो सबसे पहले है, क्योंकि मनुष्य देह भजन के लिए ही मिला है, मुक्ति पथ पर चलने के लिए ही मिला है। हम इसको ही छोड़कर बाकी सब कर लेते हैं, भक्ति ही बस नहीं करते जिसके लिए शरीर वास्तव में मिला है। इस शरीर भक्ति के लिए मिला है, अगर भक्ति के लिए नहीं मिलता तो कीट पतिंगों का शरीर मिल जाता, सांप छुछुंदर कुत्ता बिल्ली का शरीर मिल जाता, उसमें भक्ति नहीं कर सकते। लेकिन मनुष्य शरीर मिलता ही भक्ति के लिए है, और मनुष्य शरीर में आकर हम भक्ति ही नहीं करते हैं, सब कर लेते हैं। इसलिए कभी भी किसी कार्य को, अच्छे कार्य को कल पर न टालिए। जीवन बड़ा नश्वर है, क्षणभंगुर है, कब विदा हो जाए कोई नहीं जानता, कब हमसे छिन जाए कोई नहीं जानता, कब अंतिम घड़ी आ जाए कोई नहीं जानता। लेकिन आदमी क्या करता है, भजन कल कर लेंगे, संसार का काम आज कर लेंगे। अच्छे काम को हम कल पर टाल देते हैं, बुरे काम को आज कर लेते हैं। और इतना ही नहीं, सत्संग को, भजन को, दान को, धर्म को, पुण्य को, परमार्थ को कल पर टालते तो हैं ही, साथ साथ ये भी करते हैं कि जब करने का अवसर आता है तो मुहूर्त निकलवाते हैं कि देखो बढ़िया दिन है कि नहीं, तब सत्संग करेंगे। जो सत्संग खुद सब कुछ बढ़िया कर देता है उसके लिए हम बढ़िया दिन खोज रहे हैं। सत्संग तो स्वयं बढ़िया है, उसके लिए क्या बढ़िया दिन खोजना। जब समय मिले सत्संग कर लीजिए, वो खुद सब बढ़िया हो जाता है। कुछ बढ़िया काम करना है, शादी विवाह भी लोग मुहूर्त देख के करता है कि जो मुहूर्त में होगा तभी करेंगे। सारे शुभ कार्य हम मुहूर्त देखते हैं, लेकिन धरती का जितना अशुभ कार्य है सब बिना मुहूर्त देखे होता है। कोई चोर कभी भी पंडित जी के पास नहीं जाता, पंडित जी थोड़ा देख लीजिए बढ़िया दिन होगा तो आज चोरी करेंगे। कभी सुना है आपने? उसको बड़ा कॉन्फिडेंस है अपने चोरी पर कि हम कभी भी करेंगे, सफल हो जाएंगे, पंडित जी से पतरा दिखाने की जरूरत नहीं। वो अपने चोरी काम में एकदम निपुण है। वो जानता है कि हम जिस समय निकल जाएंगे कुछ ना कुछ हाथ मार के ही लौटेंगे, हमको पतरा देखने की जरूरत नहीं। नशेड़ी कभी नहीं कहता कि थोड़ा सा देख दीजिए हमारा हाथ या पतरा, आज हम शराब पीने जा रहे हैं, बढ़िया मुहूर्त होगा तभी पिएंगे। सुना है कभी? कभी कोई नहीं कहता कि हम किसी का गला काटने जा रहे हैं, पंडित जी थोड़ा देख लीजिए शुभ मुहूर्त है कि नहीं। शुभ मुहूर्त में किसी का गर्दन काटेंगे। धरती का सारा पाप बिना मुहूर्त देखे हो रहा है और सब हो रहा है। लेकिन जब पुण्य करने का मौका आया, धर्म करने का मौका आया, सत्संग करने का मौका आया, तो हम मंडराने लगते हैं पंडित जी के पीछे, देख दीजिए थोड़ा पतरा, अच्छा काम करने जा रहे हैं। सदगुरु कहते हैं अच्छा काम का मतलब ही है कि आपने पहले ही संकल्प अच्छा कर लिया है, अच्छा करने जा रहे हैं, जब कर लो अच्छा हो ही जाएगा। मुहूर्त तो गलत के लिए देखो। क्रोध कर रहे हो, मुहूर्त देखते हैं क्या कि चलो अभी मुहूर्त है कि नहीं, बाद में क्रोध करेंगे। क्रोध बिना मुहूर्त के कर रहे हैं, झगड़ा बिना मुहूर्त के कर रहे हैं। लेकिन प्रेम करना हो, भजन करना हो, सत्संग करना हो, दान करना हो, हम मुहूर्त खोजने लगते हैं, पता नहीं मुहूर्त कैसा है। सदगुरु कहते हैं यही सब मन की बीमारियां हैं, मन की समस्याएं हैं जो हमें सदैव अच्छे कार्यों में बाधित करती है कि हम अच्छा कर ही ना सकें।
एक बाहर का जंजाल है, शास्त्रों का जाल, ठग गुरु लोगों का जाल, और भीतर मन का जाल। ये सब मिल करके आपको रोक देता है। एक ही चीज धारण करिए कि अगर आपके पास सही संकल्प है, सही लक्ष्य है और राष्ट्र सेवा का भाव है, आप 12 बजे रात में भी खड़े होकर निकल जाइए, आप सफल हो जाएंगे। लेकिन अगर मन में पाप है तो कभी भी करिएगा, उसमें आप हो सकता है बाहर से दिखेगा सफल हो गए, पर भीतर आपने बहुत बड़ा पाप का पोटली जमा कर लिया। अच्छे कार्यों के लिए सोचने की जरूरत नहीं है। जब क्रोध करने का मन करे तब सोच लीजिए कि अभी मुहूर्त नहीं है, कल कर लेंगे। लेकिन मीठा बोलना हो, सत्संग करना हो, कभी मत सोचिए कि कल करेंगे, आज करेंगे। और सत्संग तो अकेले में भी हो जाता है। जब आप गुरु के वाणी को स्मरण करते हैं, जब गुरु के शब्दों को याद करते हैं, जिस वक्त उनके आदर्शों को स्मरण करते हैं, उसी क्षण सत्संग हो गया। सत्संग तो आपके बढ़िया चिंतन से हो जाता है। सत्संग में बैठने से ही सत्संग होता है ऐसी बात नहीं है। बहुत लोग सत्संग में बैठे होते हैं, कितने लोग तो सत्संग में बैठते हैं पर सत्संग में होते ही नहीं, उसका मन घर में होता है। इसका मतलब वो सत्संग में हैं लेकिन सत्संग कर नहीं पाए। अब हैं सत्संग में, अब सोच रहे हैं घर में पता नहीं बेटा क्या कर रहा होगा, बहू क्या कर रही होगी, पड़ोसी क्या कर रहा होगा, जानवर को भोजन दिया कि नहीं दिया। दुनिया भर की चीज़ें याद आने लगी, खेत की, खलिहान की, दुकान की। बैठे हैं सत्संग में, ख्याल घर का आ रहा है। बैठे हैं सत्संग में, स्मरण मित्र का हो रहा है। तो आप बैठे हैं लेकिन आप बैठे कहाँ हैं? शरीर आकर बैठ गया, मन कहीं और लगा है। और जब मन कहीं और लगा है तो आप यहां मौजूद ही नहीं। सत्संग तो कहीं भी हो सकता है, और सत्संग में होकर भी सत्संग नहीं हो सकता। अकेले भी हैं और अगर गुरु वचनों का ध्यान है, गुरु के ज्ञान का स्मरण है, तो बाजार में भी सत्संग चल रहा है। और यदि सत्संग स्थल में बैठ के भी दुनियादारी का चिंतन चल रहा है तो अब नहीं है सत्संग में। इसलिए जब भी मौका मिले सत्संग करिए। इस सत्संग समझ लीजिए पावर हाउस है, आपको रिचार्ज करेगा। आपके भीतर धर्म, सत्य, अहिंसा, प्रेम, करुणा की प्रकाश भरेगा, ऊर्जा भरेगी। जिसके जीवन में प्रेम की ऊर्जा है, सत्य की ऊर्जा है, वो आदमी सदैव सफल होता है। वो आदमी सदैव शांति में जीता है। दुनिया की कोई शक्ति उसे झुका नहीं सकती है। दुनिया की कोई शक्ति उसे परेशान नहीं कर सकती। परेशान वही आदमी होता है जो कहता है गुरुजी हम भक्ति तो करते हैं लेकिन क्या करें, बड़ा परेशान है। फिर वो भक्ति करता ही नहीं। कोई कहे कि सूर्योदय तो है लेकिन हमें दिख नहीं रहा है, तो आप क्या कहेंगे कि या तो सूर्योदय हुआ ही नहीं होगा या फिर ये आदमी अंधा होगा। यही दो बात हो सकती है, तीसरा कोई कारण नहीं होगा। अगर कोई कहे मैं भक्ति करता हूं फिर भी जीवन में समस्या है, फिर भी माया से हार जाता हूं, इसका मतलब या तो भक्ति ही नहीं किया या फिर ये पहले से हारा हुआ है, ये पहले से समस्या में है। करने के तरीके में भेद हो सकता है। वास्तव में हृदय में अगर ज्ञान का दिया जल जाए तो सारे अंधेरे मिट सकते हैं। इसलिए मौका मिला है, इस सत्संग एक अवसर है। कल पर मत टालिए कि चलो उम्र पड़ी है। उम्र का पता नहीं कितना पड़ी है, नहीं पड़ी है, कोई नहीं जानता। ये नश्वर जीवन है, क्षणभंगुर जीवन है। कब कौन किससे बिछुड़ जाए कोई नहीं जानता। हंसता हुआ जीवन कब विराम हो जाए कोई नहीं जानता। इसलिए सत्संग का अवसर जब भी मिले, सत्संग का सानिध्य जब भी मिले, सब काम छोड़ के जरूर चले जाइए और सुनिए। दो ही बात सुनिए, उसको जीवन में उतारिए। कोई जरूरी नहीं कि हम 5 घंटे सुनेंगे तो ही जीवन बदलेगा। जीवन अगर बदलना हो तो एक शब्द गुरुदेव का ताका अनंत विचार, एक शब्द भी अगर हमने ठीक से सुन लिया तो जीवन बदल सकता है। और इतिहास उठाकर देखिए, अधिकांश लोगों का जीवन एक घटना, एक शब्द से ही बदला है। जो हम याद करते हैं रत्नाकर का, जो वाल्मीकि हुए बाद में, एक घटना से जीवन बदल गया। सप्तऋषि या नारद जी की बात आती है, कि, उनसे उनकी मुलाकात हुई, लूटना चाह रहा था,
लेकिन उन्होंने ज्ञान के द्वारा उसके भीतर के सत्य को जगा दिया कि जिसके लिए तुम पाप कर रहे हो कोई पाप का भागी नहीं बनेगा, सारे पाप के दंड तुम्हें ही भुगतने पड़ेंगे। रत्नाकर को लगा कि हम पत्नी के लिए कर रहे हैं, माँ बाप के लिए कर रहे हैं, वो लोग भी पाप बांट लेंगे। लेकिन जब वो पूछने गया तो सबने कह दिया कि तुम कैसे कमाता है, कहाँ से लाता है, हमें क्या लेना देना, तुम्हारा कमाई तुम जानो, हम तो सिर्फ खा रहे हैं। पत्नी ने भी यही कहा कि हम भोजन बना रहे हैं, भोजन बनाते समय मेरी उंगली जल गई है, तुम्हें पीड़ा हो रही है क्या? रत्नाकर ने कहा नहीं, तुम्हारी उंगली जली है, हमें पीड़ा कैसे होगी, बस उत्तर ले लो, यही उत्तर है कि तुम कर्म कर रहे हो, उसका फल तुम्हें भुगतना है, हमें उससे क्या। भोजन बनाने में मेरी उंगली जली है, मुझे उसका पीड़ा का आभास है, तुम्हें नहीं हुआ, समझ जाओ कि तुम पाप कर रहे हो, उसका फल तुम्हें मिलेगा, हमें क्या, हमने थोड़े कहा तुम चोरी करो। जाग गया, एक घटना से जाग गया। खुद सिद्धार्थ गौतम बुद्ध का जीवन 4 घटनाओं से जाग गया। बीमार को, बूढ़े को, मृत को देखा, संत को देखा, जीवन बदल गया। अंगुलीमाल का जीवन बुद्ध से मिलकर बदल गया। राजा भर्तृहरि का जीवन बदल गया। ऐसे कितने लोग हैं, हम लोगों से मिलकर कितने लोग का जीवन बदल गया, एक घटना, एक शब्द से। और जिसको नहीं बदलना है वो जीवन भर सुनते रहता है, फिर भी नहीं बदलता। वो महीनों सत्संग सुनता है, नशा नहीं छूटती। तो जब बदलना हो तो कोई जरूरी नहीं कि बरसों सुना जाए, बदलने के लिए तो एक क्षण का सत्संग भी पर्याप्त है। एक घड़ी आधी घड़ी, आधी में पुण्य याद, कबीर संगत साधु की कटे कोटि अपराध। एक क्षण का भी सत्संग अगर ठीक से सुन लिया जीवन में, ठीक से, ऐसा नहीं कि हाँ गिनती के लिए कि हम 4 घंटा बैठे थे। मैंने कहा ना, शरीर बैठ जाता है, मन जल्दी नहीं बैठता, मन कहीं और दौड़ लगाते रहता है। अगर एक क्षण का भी सत्संग सही से सुन लिया तो जीवन में उजाला आ सकता है, बदल सकता है, करोड़ों अपराध कट सकते हैं। लेकिन अगर जन्म जन्म से सुन रहे हैं और सिर्फ सुन रहे हैं, बाएं कान से सुना, दाएं तरफ से निकाल दिया, तो क्या परिवर्तन होगा? कुछ नहीं। लेकिन सुना थोड़ा ही और आचरण में उतार लिया तो परिवर्तन आएगा, जीवन बदलेगा। इसलिए मैंने कहा कल का भरोसा नहीं है, कल पर कभी शुभ कार्यों को मत टालिए। दुख कहीं से भी एक मौका पाता है और आपके जीवन में धमक पड़ता है। इसलिए जैसे ही आप शुभ काम को कल पर टालते हैं, आपके जीवन में अंधेरा छा जाता है, आपके जीवन में अशुभ का आगमन हो जाता है, दुख का आगमन हो जाता है। इसलिए मैंने पहले ही कहा, दुख का कारण मन है, इसे आज इसी क्षण सुलझाइए। मन की समस्याओं को समझिए, मन की पीड़ा को समझिए। हर आदमी पीड़ा में है और आज हर आदमी के पास भयंकर दुख है। कई लोग तो कहते हैं मेरे जीवन में इतना दुख है कि किसी के पास नहीं होगा, इस धरती का सबसे दुखी आदमी मैं हूं। एक आदमी ने फोन किया मुझे, कहा मैं इतना दुखी हूं कि मैं आत्महत्या करना चाहता हूं। अब मैं कहा क्यों? कहा संसार से मुझे धोखा मिला। कहा संसार कभी धोखा नहीं देता, आपका मन आपको धोखा दिया है, क्योंकि मन ने आपको ये भाव जगाया कि संसार से अपेक्षा करो। जैसे एक पिता ने पुत्र से अपेक्षा कर लिया कि बुढ़ापे में सेवा करेगा, अब बेटा बुढ़ापे में सेवा नहीं किया, अब आपने अपेक्षा किया, वो अपेक्षा आपके भीतर सुख का आभास कराया और अपेक्षा पूरी नहीं हुई, दुख होने लगा। दुख तो अपेक्षा से है। आपने अपेक्षा किया कि पत्नी से सुख मिलेगा, सुख नहीं मिला, अपेक्षा दुख का कारण बन गया। आपने अपेक्षा किया मित्र से कि मित्र हमें सम्मान देगा, मित्र ने थोड़ा सम्मान कम दिया, दुख का कारण हो गया। आपने अपेक्षा कर लिया कि किसी के घर जाऊंगा, बढ़िया कुर्सी पर बैठने देगा, वो चटाई ला के दे दिया, आप दुखी हो गए, क्योंकि आप अपेक्षा कुर्सी का किए थे। अपेक्षा दुख का कारण है। तो जैसे ही अपेक्षा का भाव जगा, दुख शुरू हो गया। कोई दूसरा दुख नहीं देता, कोई दूसरा पीड़ा नहीं देता। मित्र नहीं दिया दुख, पत्नी नहीं दी दुख, पिता ने दुख नहीं दिया, पड़ोसियों ने दुख नहीं दिया, मन ने दिया है। मन ने ही आपके भीतर
वो ख्वाहिश पैदा कर दी अपेक्षा का। और जब मन में ख्वाहिशें पैदा होती है, अपेक्षाएं पैदा होती है, दुख का जन्म हो जाता है। दुख आपका मन देता है, किसी और के द्वारा नहीं मिलता। इसलिए मन को ही समझना है कि हमें अगर दुख से मुक्त होना है तो सबसे पहली बात कि मन को ध्यान के द्वारा साधना है। मन को साधना ही भजन है। पाना नहीं, जीवन को बदलना है साधना। धुएं सा जीवन मौत है, जलना है साधना। मंदिर में हम बहुत गए पर तन यह मंदिर नहीं बना। व्यर्थ शिवालय में जाना यदि मन शिव सुंदर नहीं बना। पर की पीड़ा में मोम सा पिघलना है साधना। पाना नहीं, जीवन को बदलना है साधना। आप मंदिर जाइए, लेकिन जब मंदिर से लौटिए तो अपने शरीर को भी मंदिर बना लीजिए। मैंने कहा था ना बीच में कि हमने शरीर को कूड़ादान बना लिया। कैसे? कहीं गुटखा डाल दिया, कहीं सिगरेट खींच लिया, कहीं तंबाकू डाल दिया, कहीं मांस मछली अंडा डाल दिया। ये शरीर आपका देवालय है, मंदिर है। जैसे मंदिर के द्वार पर आप गांव का सारा कचरा जमा कर दें तो कोई भी आदमी प्रवेश नहीं कर सकता, फिर उसे लगेगा मैं मंदिर के नाम पर कबाड़ खाने में आ गया। यही हम सब ने शरीर के साथ किया है। शरीर है मंदिर, शरीर है तपोभूमि, और इसके दरवाजे पर ही मुख्य दरवाजा है। आंख, नाक, कान इस मंदिर की खिड़कियां हैं, मुख्य इस मंदिर का दरवाजा है। तो जिस दरवाजे को पवित्र रखना था उसमें नशा डाल दिया, दुर्व्यसन डाल दिया, गलत खान पान डाल दिया, और सोचते हैं जीवन में दुख क्यों है। तो जो शरीर मंदिर है, जिसे मंदिर की तरह पवित्र रखना था, उसमें आपने कूड़ादान बना करके कुछ भी डाल दिया। तो जब खाया ही गलत सब कुछ है तो भीतर से निकलेगा कैसे अच्छा। जैसा खाएंगे अन्न वैसा बनेगा मन, जैसा पिएंगे पानी वैसी होगी बानी, जैसा करेंगे संग वैसा चढ़ेगा रंग। सीधी बात। इसलिए सदगुरु कहते हैं सजग रहिए, शरीर को कूड़ादान मत बनाइए, मंदिर बनाइए। ये शरीर मंदिर है। प्रकृति ने गंदा शरीर नहीं दिया था। प्रकृति ने जो शरीर दिया निर्मल दिया, पवित्र दिया। दांत मोती की तरह चमक रहे थे जब 1 साल में दांत आए तो, लेकिन गुटखा खा के, पुड़िया खा के, तंबाकू खा के दांत को ऐसा बना लिया जैसे डामर लपेट दिया है उसमें। सड़क में जो डामर बिछाई जाती है, लगता है पूरा मुख में वही पेंट करवा दिया। अब ये दुर्गति अगर शरीर का रहेगा तो मुख से अच्छा कैसे निकलेगा। इसलिए मैंने कहा ये शरीर आपका साधन है, इसको भी गंदा मत करिए। इस साधन है, इसको पवित्र रखिए। और पवित्र शरीर से जब पवित्र काम करेंगे, पवित्र वचन बोलेंगे, तो जीवन में सदैव शुभता रहेगी, पवित्रता रहेगी, सुख रहेगा। इसलिए सत्संग को कल पर मत टालिए, शुभ काम को कल पर मत टालिए, अच्छे काम को कल पर मत टालिए। लेकिन गलत करने का ख्याल मन में आ जाए, कुछ पाप करने का ख्याल मन में आ जाए कभी, तो उसे कल पर जरूर टाल दीजिए, आज मत करिए। किसी को गाली देने का मन करे तुरंत मत दीजिए। आप सोच लीजिए कि आज गाली नहीं देंगे, कल दे लेंगे। किसी से झूठ बोलने का मन करे, सोचिए आज नहीं कल बोल लेंगे। जब आप इस तरह संकल्प लेंगे तो मन धीरे धीरे समझने लगेगा कि हमें पाप के मार्ग पर नहीं जाना है, अन्याय के मार्ग पर नहीं जाना है, हमें भक्ति के मार्ग पर चलना है। क्योंकि भक्ति ही जीवन का आधार है। ये मनुष्य शरीर भक्ति के लिए ही मिला है और भक्ति से ही मुक्ति संभव है। संसार का सारा काम करिए, समाज में रहिए, समाज का काम करिए, राष्ट्र निर्माण का काम करिए, लेकिन ध्यान रखिए जीवन थोड़ा है और इस थोड़े से जीवन में हमें
पाप नहीं कमा के जाना है, धर्म कमा के जाना है। हम जाएंगे, सबको जाना है, पर ऐसा करके जाएंगे ताकि हमारा जाना लोगों के दिलों में स्मृति बन जाए। ऐसा ना हो कि अपने ही लोग हमें भूल जाएं, फिर ऐसा जीवन किस काम का। खूब जिए, खाए पिए, धन इकट्ठा किया और मृत्यु आई, चले गए, कोई याद भी नहीं किया। दूसरे तो क्या ही याद करेंगे, घर के लोग भी भुला दिए 2 साल में, 6 महीने में। काम ऐसा करिए कि अपने तो अपने गैर भी हृदय में याद रख सकें, वो काम करिए। और वो काम सिर्फ परमार्थ हो सकता है। अपने लिए आप कुछ भी कर जाइए, संसार याद नहीं रखेगा। अगर आपने किसी भी तरह से समाज राष्ट्र निर्माण में भूमिका निभा दी है, लोगों की सेवा में अपने जीवन को लगा दिया है, माता पिता गुरु एवं राष्ट्र की सेवा में स्वयं को समर्पित कर दिया है, तो निश्चय ही आप अमर हो जाएंगे। आपके ये कर्म आपको मरने नहीं देंगे, आपके ये शुभ कर्म आपको अमर बना देंगे। और यही जीवन की उपलब्धि होगी, यही जीवन की ताकत होगी। आप रहें ना रहें, लेकिन आपके कर्म रहेंगे, और फिर आप अपने आने वाली पीढ़ियों में भी वो ज्ञान, वो आदर्श, वो संस्कार देकर जा सकेंगे। तो इसलिए मैंने कहा कि हम सब का जीवन में दुख है, हमारे जीवन में पीड़ा है, हमारे जीवन में समस्या है, लेकिन वो समस्या मन के कारण है, किसी दूसरे के कारण नहीं है। कभी भी मत सोचिए कि पिताजी के कारण दुख है, पत्नी के कारण दुख है, कभी भी मत सोचिए कि मित्र के कारण दुख है। सारे दुख मन के कारण हैं, और मन को ध्यान के द्वारा, सत्संग के द्वारा साधा जा सकता है, निर्मल किया जा सकता है, नियंत्रित किया जा सकता है। और जिसने ऐसा कर लिया वो सुखी हो गया, उसका दुख मिट गया। और जब तक हम दूसरे को कारण मानते रहेंगे अपने सुख और दुख का, तब तक कोई हमें सुखी नहीं कर सकता, कोई हमारे दुख को मिटा नहीं सकता। इसलिए अस्थाई सुख शांति चाहिए तो जीवन में यही संकल्प लीजिए कि हम सब मुसाफिर हैं, मेहमान हैं इस धरा पर, पता नहीं कब टिकट मिल जाए जाने का। उससे पहले कुछ अच्छा कर जाना है। बने जो कुछ धर्म कर ले, यही एक साथ जाएगा। जो कुछ भी बन सके अच्छा करना है, और सदैव संकल्पित रहना है कि कुछ ना कुछ पुण्य काम जीवन में करना है। पाप तो होते ही रहते हैं जाने अनजाने में, लेकिन हम पुण्य के लिए कभी प्रयासरत नहीं होते। कभी भी हम स्वयं के लिए सोचते नहीं हैं कि अपने लिए तो हम खूब कर रहे हैं, पर हमारी सांसें, हमारा बल, हमारा धन किसी और के भी काम आ जाए। जो ऐसा सोच लिया, समझना वही तो धर्मात्मा है। कौन है धर्मात्मा? मंदिर जाने वाला धर्मात्मा नहीं है, मस्जिद जाने वाला धर्मात्मा नहीं है। धर्मात्मा वो है जो प्राणियों के भीतर परमात्मा को देख लिया, जो सबके भीतर भगवान का दर्शन कर लिया, वो धर्मात्मा है। और जिसने प्राणियों के भीतर भगवान को देख लिया, वो प्राणियों के साथ कम से कम छल तो नहीं कर पाएगा। अगर आपको किसी में परमात्मा का दर्शन हो गया तो आप उसके साथ दुर्व्यवहार नहीं कर सकते। अगर दुकानदार को अपने ग्राहक में भगवान दिखने लगे तो वो फिर ग्राहक को चूना लगाएगा क्या? फिर वो बढ़िया सामान देगा, उचित रेट पर देगा, उचित मुनाफा के साथ देगा। आज जिस तरह से देश में मिलावटबाजी का युग चल रहा है, जिस तरह छल प्रपंच भ्रष्टाचार का युग चल रहा है, भगवान के प्रसाद वाले लड्डू में चर्बी मिलाई जा रही है, सरसों के तेल में दुनिया भर की मिलावटें हो रही है, कहीं शुद्धता की कोई गारंटी नहीं। और ये कौन लोग कर रहे हैं? अपने ही देश भारत के लोग कर रहे हैं, जो कहते हैं कि हम तो उस देश में रहते हैं जो धर्म प्रधान है, हम उस देश में रहते हैं जहाँ गंगा बहती है, हम उस देश में रहते हैं जहाँ दूध दही की नदियाँ बहती है। दुर्भाग्य है, जिस देश में गंगा बहती है वहाँ लोग शराब में डुबकी लगाते हैं। जिस देश में दूध दही की नदियाँ बहती है वहाँ लोग कोका कोला, थम्स अप, पेप्सी पीते हैं। ये दुर्भाग्य ही तो कितना भी आप कोशिश कर लीजिए, पर आप देखिए चारों ओर भ्रष्टाचार है कि नहीं। आप दुकान में जाइए, आपको सामान सही मिलेगा, कोई गारंटी नहीं। हर चीज नकली आपको मिल रही है, कोई गारंटी नहीं। कौन कर रहा है? ये हम और आप ही तो कर रहे हैं। किस लिए? थोड़ा सा धन आ जाए, वो धन के लिए हम इतना पाप कर रहे हैं जो धन अस्थाई नहीं है।
सोचिए अगर धन अस्थाई होता तो क्या करते। जो धन छूट जाने वाला है, जो शरीर छूट जाने वाला है, हम उसके लिए इतना पाप कर रहे हैं, उसके लिए इतना छल कर रहे हैं, अपनों को ही छल रहे हैं, अपने देश को ही छल रहे हैं, अपने देश से ही गद्दारी कर रहे हैं। ऐसे लोगों को क्या कहा जाए। किसी आदमी को अगर कह दिया जाए तुम्हें 1 करोड़ रुपया देंगे, अपने ही किसी शहर में बम गिराना है, बहुत से लोग तैयार हो जाएंगे। और कौन फोड़ता है बम? अपने देश में जो बम धमाके हो रहे थे पहले, या अब जो कश्मीर में हो रहे हैं, क्या वो डायरेक्ट कोई आतंकवादी घुसता है? कहीं ना कहीं देश का कोई आदमी जिम्मेदार होता है, वही पैसा लेकर के जगह बताता है, उसको सारा लोकेशन देता है कि पैसे के ही खातिर तो कर रहा है, वो जान रहा है कि मारे जाएंगे, फिर भी कर रहा है। लालच इतनी प्रबल है। तो कुछ लोगों को तो 2 तरह के लालच दिया जाता है। एक तो धन मिलेगा तुम्हारे परिवार को, और तुम मर गए तो तुम्हें वहां 72 हूरें मिल जाएगी। तो इसी लालच में, वो हूरों के लालच में, जन्नत के लालच में बम फोड़ देता है। ये समस्या है हमारे जीवन की। तो लालच में हम अपनों के ही खिलाफ खड़े हो जाते हैं, अच्छे लोगों के खिलाफ खड़े हो जाते हैं। यही लालच हमारे जीवन का दुख बढ़ा देता है। इसलिए मैंने कहा कि मन का दृष्टा बनिए, मन को देखिए। मन बहुत समस्याएं लेकर आपके जीवन में आ जाता है। मन का दृष्टा बनेंगे तो पता चलेगा सारे सुख दुख, सारी समस्याएं मन के वजह से हैं। जिस दिन मन को साफ कर लिया, मन निर्मल हो गया, शीतल हो गया, फिर जीवन में कोई दुख नहीं, कोई क्लेश नहीं। और एक बात और ध्यान दीजिए, जो दुख जीवन में आते हैं, ध्यान से, सत्संग से वो दुख मिटते नहीं हैं। क्या होते हैं? जब आप ध्यान करते हैं, सत्संग करते हैं, आपका मन सकारात्मक हो जाता है, आपके भीतर आध्यात्मिक शक्ति जागृत हो जाती है। फिर आप इतना मनोबल से मजबूत हो जाते हैं, भीतर से आप इतने शक्तिशाली हो जाते हैं कि दुख आते भी हैं वो तिनके के समान चले जाते हैं। फिर आप उसका दृष्टा बन जाते हैं, वो आपका कुछ कर नहीं पाता। सत्संग करने से कोई दुख नहीं मिटता, सत्संग करने से दुख को समझने की शक्ति मिल जाती है। जो कल तक दुख लग रहा था, सत्संग करने से वही दुख लगता है, दुख है ही नहीं। दुख को भी आप सीढ़ियां बना लेते हैं, माध्यम बना लेते हैं, प्रतिकूलताओं को भी आप आधार बना लेते हैं। कितने लोग हैं समाज में जिनके जीवन में विषम परिस्थितियां आती है, लेकिन उस विषम परिस्थिति को ही वो आधार बना करके सफलता के शिखर पर चढ़ जाते हैं। ऐसे ही जब हम भक्ति करते हैं, ध्यान करते हैं, तो हमें इतना सूत्र मिल जाता है, इतनी शक्ति मिल जाती है कि हम उस दुख को भी सुख का साधन बना लेते हैं। फिर हम विपत्तियों को भी अपने जीवन के सुख का आधार बना लेते हैं। जिस प्रकार सीढ़ी होती है घर में, तो आप नीचे से ऊपर चले जाते हैं और उसी सीढ़ी से ऊपर से नीचे आ जाते हैं। अलग सीढ़ी थोड़े लगानी पड़ती है कि चलो एक सीढ़ी लगाया, अब पहले चढ़ने के लिए, दूसरा लगाएंगे उतरने के लिए। सीढ़ी एक ही है, आप चढ़ भी सकते हैं, उतर भी सकते हैं। इसी तरह से आप सकारात्मक शक्ति जागृत करेंगे अपने भीतर, अपने मन को सकारात्मक बनाएंगे, उसी से आप परम शांति में चले जाएंगे। नकारात्मक बनाएंगे, उसी मन के द्वारा नरक में चले जाएंगे। करना कुछ नहीं, सिर्फ मन में शुभ शक्ति को जागृत करना है, सकारात्मक शक्ति को जागृत करना है। तो इस दूसरे दिन के सत्संग में हम सबको यह समझना है, जानना है कि हम सत्संग सुने, थोड़ा ही सुने, पर उसको जीवन में उतारें, और जो शुभ काम है उसे आज करें, कल पर ना टालें। जो समस्या है उसको समझने का प्रयास करें, गुरु संत सज्जन के सानिध्य में जाएं। अगर मन में कोई पीड़ा है, मन में कोई समस्या है, उसे मिटाइए। मन की समस्या ध्यान से मिटेगी, नाम जप से नहीं मिटेगी, गंगा में नहाने से नहीं मिटेगी, हवन करने से नहीं मिटेगी, उस सत्संग और ध्यान से मिटेगी। जब आप सत्संग में बैठेंगे, ध्यान में बैठेंगे, तो मन के पीड़ा से आप मुक्त होंगे। जो मन तो है दुख का कारण, मन तो है पीड़ा का कारण, लेकिन उस पीड़ा को मिटाना भी आपको ही है, वो तीर्थों में नहीं मिटेगा। तो समझना यही है
कि कल जीवन रहे न रहे, हम संसार के सारे काम आज करने को तत्पर हैं और भजन का काम कल पर करना है, कल पर टालना है। सत्संग कल पर टाल दे रहे हैं, शुभ काम कल पर टाल दे रहे हैं, शुभ के लिए मुहूर्त की तलाश कर रहे हैं। कभी भी शुभ कार्य के लिए मुहूर्त मत देखिए, जिस दिन इच्छा करे कर लीजिए। अगर आप 12 बजे रात में आंख मलते हुए अपने दरवाजे पर जमीन में दशहरी आम का पौधा लगा देंगे तो 2-4-5 साल में आपको मीठे फल खाने को जरूर मिलेंगे। ऐसा नहीं कि नहीं मिलेंगे, लेकिन आप विधि विधान के साथ, सत्यनारायण व्रत की कथा के साथ, गीता मंत्र उच्चार करते हुए, गायत्री मंत्र का जाप करते हुए दरवाजे पर बबूल का पौधा लगा देंगे तो 2-4 साल के बाद पैर में कांटे गड़ सकते हैं, आम नहीं मिलेंगे। आप जो करेंगे सच्चे मन से वो सच्चा काम होगा, लेकिन गंदे मन से प्रार्थना गाते हुए करें, गलत काम करें कि चलो हम तो भगवान का नाम लेकर कर लेते हैं, पूजा करके कर लेते हैं, लेकिन अगर ध्येय गलत है, कर्म गलत है, उसका फल कभी अच्छा नहीं हो सकता। फल अच्छा तभी होगा जब कर्म अच्छा होगा। इसलिए मैंने कहा कि जो शुभ है उसे कल पर मत टालिए। इच्छा हो गया सत्संग करना है तो मत सोचिए कि हमें पत्रा देखना पड़ेगा, पंडित जी से दिन दिखाना पड़ेगा। मन में संकल्प शुभता का आया, आप कर लीजिए, सफल हो जाएंगे। क्योंकि गलत काम करने के लिए हम कभी पत्रा नहीं देखते, गलत काम करने के लिए हम कभी मुहूर्त नहीं देखते। किसी चोर ने आज तक पंडित जी से नहीं पूछा कि हमें चोरी करना है, बढ़िया सा दिन तारीख बता दीजिए। किसी हिंसक आदमी ने नहीं कहा कि हमें किसी की हत्या करनी है, जरा बता दीजिए तारीख कब करें। नशा करनी है, जरा बता दीजिए मुहूर्त, किस घड़ी में शराब पिए, कोई कहा क्या? सास बहू के झगड़े हैं, कभी आपने जाके दिखाया पंडित जी से कि जरा पतरा देखिए किस दिन दोनों में झगड़ा ठीक रहेगा? जब मन आया झगड़ लिए किसी बात पर। झगड़े में आप सफल हो जा रहे हैं कभी भी, और शुभ काम करने के लिए आप असफल हो जाएंगे। ये मन सिर्फ नचा रहा है आपको। जहां शुभ काम में मन आपको अड़ंगा डाले, जहां समझाने का प्रयास करे मन कि देखो कल करना, परसों करना, बाद में करना, धन की कमी है, पद की कमी है, व्यवस्था की कमी है, समझ जाइए ये मन आपको भटका रहा है। सत्संग के लिए व्यवस्था छोटी है, छोटा ही कर लीजिए। धर्म करने के लिए बहुत बड़ी व्यवस्था नहीं चाहिए, पुण्य करने के लिए बहुत बड़ी व्यवस्था नहीं चाहिए, दान करने के लिए धन ही बस हो जरूरी नहीं, मन से भी आप कर सकते हैं, तन से भी कर सकते हैं। मान लीजिए कोई निहायत ही गरीब आदमी है, खाने को अन्न नहीं है, तो क्या वो दान नहीं कर सकता? सदगुरु कहते हैं फिर प्रेम का दान करो, मीठे वचन का दान करो, शुभ संकल्पों का दान करो, सही चिंतन का दान करो। इतना तो कर सकते हो, किसी को मीठे वचन तो दे सकते हो। धन नहीं दिया कोई बात नहीं, नहीं है, चिंता ना करो, मीठे वचन दे दो, सत्य वचन दे दो, शुभ संकल्प दे दो। अगर ये दे दिया तो किसी न किसी दिन धन भी होगा तो दे दोगे, लेकिन अगर ये नहीं दिया तो फिर कुछ नहीं दिया। इसलिए जीवन में सदैव जागृत रहिए, क्योंकि बेहोशी में हम जीते हैं तो यही सारे खुराफात हमारे मन में आते हैं। हम गलत काम में लगते हैं, गलत दृश्यों में लगते हैं, गलत चिंतन में लगते हैं, और उसी में लगते लगते अचानक ख्याल आता है कि चलो थोड़ा पाप कटाने के लिए मंदिर चलते हैं, फिर मंदिर चले जाते हैं। किसी ने समझा दिया बस घर बैठे थोड़ा सा पूजा पाठ कर लेना, ये सारे पाप कट जाएंगे। मन को थोड़ा ढाढ़स मिलता है कि चलो कोई बात नहीं है, उपाय है। और हमारे ऐसे ऐसे लोग हैं समाज में जो आपको उपाय भी दिखा देते हैं कि पाप करते रहो, हमारे पास उपाय है, हम ठीक कर देंगे। कितने ऐसे लोग हैं। इसलिए लेकिन सजग होना है, कर्म सही करना है, और उसके लिए मन का सही होना जरूरी है, क्योंकि मन ही सारी समस्याओं का जड़ है। तो जब मन निर्मल तो समझिए सब कुछ सही, फिर आप जिस घड़ी भी चाहेंगे उसी समय पुण्य हो सकता है। कल पर नहीं टालेंगे। फिर आप ये नहीं सोचेंगे कि चलो कल सत्संग करेंगे, कल भजन करेंगे, कल ध्यान करेंगे, कल मीठा बोलेंगे, फिर आज ही करेंगे। कभी किसी कारण से गुस्सा आ गया, फिर आप टाल देंगे कि नहीं मुझे नहीं करना।
जब आप जागृत रहेंगे तो गलत जब भी ख्याल मन में आएगा, गलत चिंतन मन में आएगा, धीरे से भीतर की जो आत्मशक्ति है वो खड़ी होगी कि नहीं, इसको मत आने दो, ये तुम्हें बर्बाद करेगी। मन प्रयास करेगा लाने का, लेकिन आपका आत्मबल इतना सजग हो उठेगा, आपकी चेतना इतनी जागृत हो उठेगी कि मन का नहीं चलेगा वहां फिर। अभी हमारी चेतना सोई हुई है, आत्मशक्ति सोई हुई है, इसलिए मन का चल रहा है। आप सोए हुए हैं इसलिए कोई भी कुछ करके चला जाता है। जिस दिन समाज जग जाएगा, बाहर भी कोई आपके बीच आकर के तांडव नहीं कर सकता, और जिस दिन मानव की चेतना जग जाएगी, मन भीतर आकर के तांडव नहीं कर सकता। इतना ध्यान रखें। मन तांडव तभी करता है, मन प्रपंच तभी लाता है जब आप सो जाते हैं, आपके भीतर मूर्छा आ जाती है। और ये सत्संग उसी मूर्छा का उपाय है, मूर्छा से मुक्ति का साधन है ये सत्संग। सदगुरु कबीर का सत्संग का अर्थ ही है जहां प्रति पल प्रति क्षण जागरण का संदेश हो। बेहोशी में पड़ा हुआ इंसान को ज्ञान के सतह पर लाने का उपक्रम है यह सत्संग, जहां से आपको जागृत करके सत्य के धरातल पर खड़ा कर दिया गया कि अब आप संसार में चलिए। एक जागा हुआ व्यक्ति किसी भी समाज में किसी भी जगह जा सकता है, कोई उसका नुकसान नहीं कर सकता, कभी वो भटक नहीं सकता है। पर सोया हुआ आदमी अगर तीर्थ में भी बैठा है तो कभी भी पाप हो सकता है। सोया हुआ आदमी अगर सत्संग में बैठा है वहां भी भूल हो सकती है, और होती है। बहुत लोग सत्संग में आते हैं, ऐसे भी लोग उसमें आ जाते हैं जो जाते समय अपना टूटा हुआ चप्पल छोड़ देते हैं, दूसरे का नया पहन के निकल जाते हैं। वो आते ही इसीलिए, वो यहां भी सोए हुए अवस्था में आते हैं। ऐसे लोग तो कहते हैं कि अगर साल में 10 सत्संग मिल गया तो हमारे जूते चप्पल कभी पुराने नहीं होते। मतलब है कि वो यही करने ही जाते हैं। तो सत्संग जो किसी के लिए जागृत केंद्र है, किसी के लिए ये सब भी बन जाता है, जूता चप्पल परिवर्तन केंद्र भी बन जाता है। कुछ लोग इसी ध्येय से आते हैं, कुछ लोग सिर्फ खाने आ जाते हैं, लेकिन अधिकांश ऐसी स्थितियां हमारे जीवन में तभी आती है जब हम बेहोशी में जीते हैं। जहां भी थोड़ा सा भी होश जगा, थोड़ी सी भी चेतना जगी, और ये भान हुआ कि मृत्यु अटल है, इस शरीर तो छिनेगा ही, फिर इस शरीर से इतने पाप करने का औचित्य क्या है, अर्थ क्या है, प्रयोजन क्या है। चलो स्थिर रहता तो लूट लाट करके घर भर लेते, पर जो शरीर खुद मिट जाना है उसके लिए इतने पाप क्यों? क्यों ना पुण्य कमा कर चलें, क्यों ना हृदय में प्रेम के दिए जला कर चलें, क्यों ना सबके भीतर प्रेम की गंगा बहा कर चलें। क्यों ये हम झूठ फरेब छल प्रपंच का कचरा फैला कर जा रहे हैं? ये करके क्या पा लेंगे, क्या हासिल कर लेंगे? अच्छा हो जीवन को सजा के चलें, शरीर को सजा के देख लिया, घर को सजा के देख लिया, अच्छा हो चरित्र को सजा लें, मन को सजा लें, और जिसने मन को सजा लिया वही विजयी हो गया, वही अमर हो गया। इसी मंगल कामना के साथ वाणी को विराम देता हूं।